हाँ जी फ्रेंड्स, आई होप सारे दोस्त आ गए होंगे अपने बीच में। और जो भी फ्रेंड्स नहीं आए अभी मीटिंग के अंदर, तो जल्दी से जल्दी ना अपने दोस्तों को इनवाइट कर लो। अपन 2 मिनट के अंदर सेशन स्टार्ट करते हैं। और काफी सारे नए दोस्त भी होंगे यहाँ पे, पुराने दोस्त भी होंगे। पेन एंड डायरी लेके जरूर बैठना, क्योंकि आज का जो सेशन करने जा रहा हूँ ना, इस सेशन को अगर आप लोग सीरियस अटेंड करोगे तो आई होप आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे। काफी सारे दोस्तों को प्रॉब्लम्स आते हैं रिटेलिंग करने में, कि सर प्रोडक्ट्स की रिटेलिंग नहीं कर पाते, हम प्रोडक्ट शेयर नहीं कर पाते हैं, असिस्टेंट सुपरवाइजर करने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है। क्योंकि फॉरएवर के अंदर आप लोगों को, हर एक पर्सन को पता है कि अपने यहाँ पे बैकबोन प्रोडक्ट्स है, और जब तक प्रोडक्ट्स रिपीट नहीं होंगे तो अपने पास में ऑर्डर नहीं आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और आज का जो टॉपिक है ना, बहुत अल्टीमेट टॉपिक है। आई थिंक इस टॉपिक को क्लियर करने के बाद में काफी सारे दोस्तों के डाउट से क्लियर हो जाएंगे। और जिन दोस्तों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी कि सर रिजल्ट्स नहीं आ रहे, रिजल्ट आने में टाइम लगता है, तो आज मैं ना पूरी प्रोसेस समझाऊंगा आपको कि फॉरएवर के प्रोडक्ट कैसे काम करते हैं, कैसे लोगों के रिजल्ट आते हैं, कैसे काफी सारे लोगों के रिजल्ट क्यों नहीं आ पाते हैं। ठीक है ना, तो सारी चीजें आज आप लोगों के साथ में मैं डिस्कस करूंगा। पेन एंड डायरी लेके सारे दोस्त बैठना। अगर आप लोग अपनी फैमिली के साथ में हो तो फैमिली को जरूर इस सेशन को अटेंड करवाना, क्योंकि इस टॉपिक को अटेंड करवाने के बाद में काफी सारे दोस्त बोलते हैं कि सर घर वाले प्रोडक्ट ही नहीं यूज करते, हमारी बातें ही नहीं मानते हैं ना। और काफी सारे दोस्तों के यही डाउट होता है कि मार्केट में डिमांड है या नहीं, इन चीज का बिजनेस करे नहीं करे। और बहुत सारे दोस्त यहाँ पे ऐसे होंगे, अभी तक उनका थोड़ा सा माइंड सेट है ना छूटा है। मतलब उनको ये लगता है कि यार कोई प्रोडक्ट बेचने का काम है, या ड्रिंक्स एंड न्यूट्रिशन का बिजनेस है, एलोवेरा का बिजनेस है। आज आई थिंक जो भी नए दोस्त इस सेशन को अटेंड करेंगे, उनका एक विजन बन जाएगा कि यार फॉरएवर में वास्तव में आने वाले टाइम पे ना सबसे ज्यादा नीड होगी मार्केट के अंदर। क्योंकि आज मैं आपको ना मार्केट ऑफ डिमांड ये चीज भी बताने वाला हूँ, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है बिजनेस के अंदर। क्योंकि बहुत सारे दोस्त बोलते हैं कि हम है ना अलग टाइप का बिजनेस करते, जगह इन्वेस्टमेंट करते। तो आज आप लोगों को है ना मैं फॉरएवर की पावर बताऊंगा कि इस बिजनेस को लेकर अपन है ना फ्यूचर क्या देख सकते हैं। तो रेडियो सारे दोस्त आई होप बढ़िया होंगे। वॉइस तो मैसेज तो कर नहीं सकते, मेरे को पता है ना, लेकिन ग्रुप्स के अंदर सारे दोस्त लास्ट के अंदर जो भी आप लोग यहाँ पे सीखते हो ना, कंप्लीट आप लोग ग्रुप के अंदर शेयर कर सकते हो कि आज की ट्रेनिंग से आप लोगों ने क्या चीज सीखी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो रेडी हो सारे दोस्त? ठीक है ना, काफी सारे। काफी सारे दोस्त ये बोलते हैं कि सर ड्रिंक्स एंड न्यूट्रिशन, काफी सारे दोस्त बोलते हैं ड्रिंक्स एंड न्यूट्रिशन की मार्केट में डिमांड भी है या नहीं है, फॉरएवर के ही प्रोडक्ट क्यों? क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ड्रिंक्स न्यूट्रिशन मिल जाएंगे आपको, विटामिन सप्लीमेंट्स मिल जाएंगे। आई थिंक आज आप लोगों को इस सेशन में सारी चीज क्लियर होगी, है ना। तो जितने भी दोस्त हैं इस सेशन को ना आई थिंक लास्ट तक अटेंड करोगे तो मुझे भी मजा आने वाला है और आप लोगों को भी मजा आने वाला। बोर किसी को होने नहीं दूंगा मैं, क्योंकि थोड़ी बहुत मैं आप लोगों को डीपली नॉलेज देके जाऊंगा कि आज के सेशन में आप लोगों को आई थिंक कुछ डिफरेंट मिलने वाला है। अबे मुझे एक चीज बताओ, आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूं, आप लोगों ने शायद मॉर्निंग में भी देखा होगा कि व्हाई नीड डिटॉक्सिफिकेशन एंड न्यूट्रिशन, कि अपने बॉडी को ना डिटॉक्सिफिकेशन की नीड क्यों पड़ती है, बॉडी को सफाई की जरूरत क्यों पड़ती है, न्यूट्रिशन की पोषक तत्वों की जरूरत क्यों पड़ती है। अब आप लोगों को मैं ये चीज क्लियर करा दूंगा। उससे पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी वीडियो क्लिप दिखाऊंगा कि मार्केट के अंदर, इस पूरी वर्ल्ड के अंदर हेल्थ की डिमांड क्यों होने वाली है। अगर आप लोगों ने इस चीज को अंडरस्टैंड कर लिया ना, तो आई थिंक आप लोगों को यहीं पे क्लियर हो जाएगा कि अपना बिजनेस कितना चलेगा कितना नहीं चलेगा। ठीक है ना, छोटी सी मैं वीडियो क्लिप आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। आई थिंक उस वीडियो को देखने के बाद में आपका विजन बहुत बड़ा हो जाएगा कि यार आई थिंक ये चीज हमें पहले नहीं पता थी।
ठीक है ना। जस्ट वेट, आप लोगों के सामने मैं वो वीडियो क्लिप शेयर कर रहा हूँ, और होप उसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज हो उसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि वो न्यूज काफी इंपॉर्टेंट है हर एक पर्सन के लिए। और अब हम जिस खबर का विश्लेषण करेंगे वो आपके पूरे परिवार की सेहत से जुड़ी हुई खबर है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आपके भोजन की थाली में से जरूरी पोषक तत्व गायब होते जा रहे हैं। यानी आप जो खाना खा रहे हैं उससे आपका पेट तो भर सकता है, लेकिन पोषण नहीं हो सकता। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने इसी वर्ष एक फूड कॉम्पोजिशन टेबल तैयार किया है, जिसके आधार पर इंडियन डायटिक एसोसिएशन यानी IDA ने भारतीय थाली से जुड़ा एक रिसर्च किया। इस रिसर्च के मुताबिक पिछले 30 वर्षों से भारतीय भोजन की ताकत और उसके पोषक तत्व लगातार कम हो रहे हैं। आपने अक्सर बड़े बुजुर्गों को यह कहते हुए सुना होगा कि पुराने जमाने में भोजन की बात ही कुछ और हुआ करती थी। हर चीज शुद्ध होती थी और आपका खाना शरीर को लगता था। बड़े बुजुर्गों की यह बात अब सच साबित हो रही है। IDA का रिसर्च इस बात को भी साबित करता है कि 30 वर्ष पहले खाने में शुद्धता की गारंटी आज के मुकाबले कहीं ज्यादा थी। IDA के मुताबिक गेहूं में 9% कार्बोहाइड्रेट कम हो चुका है। इसके अलावा बाजरे में 8.5% कार्बोहाइड्रेट कम पाया गया है। पिछले 30 वर्षों में मूंग की दाल में आयरन कंटेंट 6.12% कम हो गया है, जबकि मसूर की दाल में प्रोटीन 10% कम पाया गया। प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी पोषक तत्व है और इसकी कमी से कई तरह की बीमारियां होती हैं। आटे और दाल के बाद सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली सब्जियों को भी चेक कर लीजिए। नए जमाने के आलू में विटामिन B, मैग्नीशियम और जिंक की मात्रा पहले से कम पाई गई है। टमाटर में विटामिन B, आयरन और जिंक की मात्रा में 66 से 73% तक की कमी देखी गई। फलों की बात करें तो सेब में आयरन कंटेंट पहले के मुकाबले 60% कम हो चुका है। यानी लो हीमोग्लोबिन और एनीमिया से पीड़ित लोगों को सिर्फ सेब के भरोसे अब नहीं रहना चाहिए। इस आंकड़े को देखने के बाद कई पुरानी कहावतों से आपका भरोसा उठ सकता है। अक्सर कहा जाता है एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, यानी एक सेब हर रोज खाने से आप स्वस्थ रहते हैं और डॉक्टर से दूर रहते हैं। लेकिन इस दौर में ये कहावत भरोसा करने लायक नहीं रही, क्योंकि सेब के अंदर पोषक तत्व अब कम हो चुके हैं। IDA ने इस रिसर्च को तैयार करने में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के फूड कॉम्पोजिशन टेबल का इस्तेमाल किया है। NIN ने 528 तरह के खाद्य पदार्थों में मौजूद 151 पोषक तत्वों की जांच की है। इस इंस्टीट्यूट ने 30 साल पहले भी एक फूड कॉम्पोजिशन टेबल तैयार किया था और उस समय के खाद्य पदार्थों में न्यूट्रिशनल वैल्यू आज की तुलना में काफी ज्यादा थी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक खेतों में पैदावार बढ़ाने और फसल को बीमारियों से बचाने के लिए पेस्टिसाइड्स और खाद का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है और केमिकल के ज्यादा इस्तेमाल से भारत की मिट्टी में पोषक तत्व लगातार कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से खेतों में उगने वाले अनाज, सब्जियों और फलों के पोषक तत्वों में भी गिरावट आ रही है। भारत की मिट्टी में जिंक की मात्रा और कॉपर 5 रोगों की आशंका बनी रहती है। भारत एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति है। भारत सबसे नीचे है। ब्रिक्स देशों में भारत के अलावा ब्राजील, रशिया, चीन और साउथ अफ्रीका शामिल है। 2013 में पूरी दुनिया में बीमार लोगों की कुल संख्या में से 20% भारतीय थे। भारत में इस वक्त 7 करोड़ लोग डायबिटीज के शिकार हैं और डायबिटीज का मरीजों की संख्या के मामले में भारत चीन के बाद दूसरे नंबर पर है। वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ कार्डियोलॉजी के मुताबिक सन 2020 तक भारत में होने वाली 40% मौतें दिल से संबंधित बीमारियों की वजह से होंगी। भारत में हर 10 में से एक व्यक्ति किडनी की बीमारी से पीड़ित है और ज्यादातर लोगों को इसका पता तब चलता है जब उनकी किडनी 60% तक बेकार हो चुकी होती है। ये सारी बातें सुनकर आप चिंतित जरूर हो रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे कि एक तरफ भारत के लोग बीमार हो रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे भोजन के अंदर मौजूद पोषक तत्व भी कम हो रहे हैं। ये एक तरह से दोहरी मार है। लेकिन इस विषय पर हमारा आज का वीडियो विश्लेषण देखने के बाद आपको थोड़ा कैसे पूरा किया दे रहे हैं कि मार्केट में अगर आपको टमाटर ज्यादा चमकता हुआ नजर आए तो बहुत मुमकिन है कि ये हाई अपटेक जिसमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने 2017 के लिए फूड कॉम्पोजिशन टेबल जारी किया है। ये टेबल हमारे
फलों में कितना विटामिन पाया जाता है, इन सब को जांचने का ये हर चीज़ का ऑब्जॉर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें जनरली ट्रेंड्स देखा गया है, जैसे दाल। आई होप काफी सारे दोस्तों की बहुत सारी चीज क्लियर होगी। बस मैंने ना ओनली फॉर 4 मिनट का आपको वीडियो क्लिप दिखाया। अभी इसी प्रकार के हजारों वीडियो यूट्यूब के ऊपर पड़े। हर एक दोस्त को पता है कि आज के टाइम पे बीमारियां बढ़ती जा रही है, लेकिन फिर भी अपन है ना इन चीजों को इग्नोर कर रहे हैं। अब यहाँ पे है ना अपने इस सेशन के अंदर स्टूडेंट भी बैठे हैं, जॉब वाले पर्सन भी बैठे हैं, जिनका ऑलरेडी बिजनेस है। किसी का कपड़े का बिजनेस है, किसी का स्टील प्लांट के अंदर है, किसी के कार की फैक्ट्री है। अलग अलग बिजनेसमैन यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब ये डाउट रहता है काफी सारे दोस्तों के, डाउट क्या रहता है कि यार इस बिजनेस का फ्यूचर है या नहीं है, यही होता है। और मेरे को सबसे अच्छा फील कब होता है, इस सेशन के अंदर मैक्सिमम स्टूडेंट है जिनको ये क्लियर हो चुका है कि भाई आने वाला टाइम हेल्थ का बिजनेस है। अभी आप लोगों ने आई थिंक ये वीडियो देखा होगा। इस वीडियो के अंदर एक न्यूज देखी होगी, भारत में लगभग 7 करोड़ लोग डायबिटीज के पेशेंट हैं। सोच के देखो कितने, 7 करोड़। शुगर है 7 करोड़ लोगों की। अब बीमारियां कितने प्रकार की होती है हर एक दोस्त को पता है। कोई हार्ट का पेशेंट है, किसी की किडनी की प्रॉब्लम है, किसी के ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, किसी के थायराइड की प्रॉब्लम है, अलग अलग प्रॉब्लम्स है। सोच के देखो बहुत सारी बीमारियां होती है। अब आप लोगों को मैं थोड़ी सी क्लियरिटी देके जाऊंगा इस सेशन में। पहली चीज हमेशा हर एक दोस्त को याद रखनी है, ना तो अपन डॉक्टर है ना अपने पास में मेडिसिन है। ठीक है, हमेशा ये वर्ड आप लोग अगर फॉरएवर कर रहे हो ना, तो इस चीज को माइंड में फीड कर लेना। अपने पास में ना तो कोई मेडिसिन है, ना अपन अपने पास में डॉक्टर की डिग्री है। अब अपने को बिजनेस कैसे करना है आज आप लोगों को मैं बताता हूँ। लोगों तक इस बिजनेस को कैसे प्रमोट करना है, प्रोडक्ट्स को कैसे प्रमोट करना है, ये सारी चीज आपको क्लियर करा के दूंगा। नए दोस्त इस सेशन में थोड़ा बहुत अपना इंट्रो दे देता हूँ। नाम मेरा लोकेश कुमार है और बेसिकली सीकर डिस्ट्रिक्ट से मैं बिलोंग करता हूँ। फॉरएवर के अंदर लगभग मुझे 3 साल हो चुके, ठीक है ना। इन 3 सालों के अंदर मैंने काफी एक्सपीरियंस लिया और आज यहाँ पे मैं एज ए सीनियर मैनेजर लेवल के ऊपर वर्क कर रहा हूँ। और हर एक दोस्त को पता है कि यहाँ पे मैनेजर के बाद में अच्छी खासी इनकम आने लग जाती है। खुद की किया सेल्टोस कार ड्राइव कर रहा हूँ। अब आज आप लोगों को मैं मेरी जर्नी बताने नहीं आया हूँ, आज आप लोगों को मैं कुछ हट के नॉलेज देने आया हूँ। क्योंकि यहाँ पे मिडिल क्लास से बहुत सारे दोस्त हैं जिनके ये डाउट होते हैं कि सर इन प्रोडक्ट्स के बारे में कोई लोग सुनते ही नहीं है। काफी सारे दोस्तों को पता ही नहीं होता कि इन प्रोडक्ट्स को कैसे यूज करवाना है, लोगों को प्रोडक्ट्स कैसे बताने। तो एंड तक इस सेशन को सारे दोस्तों को अटेंड करना है। जिस तरीके से मैंने आज से 3 साल पहले बिजनेस में स्टार्टिंग की थी, उसी तरीके से आप लोगों को जीरो लेवल से नॉलेज लेना है और प्रोडक्ट्स को आगे प्रमोट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, पेन एंड डायरी जिस भी दोस्त के पास में नहीं है, प्लीज पेन एंड डायरी लेके जरूर बैठे इस सेशन के अंदर। आई होप मेरी स्क्रीन प्रॉपर शेयर हो रही होगी, है ना। एक्साइटेड हो फिर सारे दोस्त, है ना। हर एक दोस्त को इस सेशन को ना एक्साइटमेंट के साथ में अटेंड करना है। काफी सारे दोस्त सुबह से परेशान होंगे कि क्या चल रहा था माइंड में। काफी सारे दोस्तों की टेंशन लगी हुई है, एग्जाम की टेंशन लगी हुई है, कल क्या होगा, आने वाले फ्यूचर का क्या होगा, है ना। सारी चीजें भूल जाओ। ओनली फॉर अपने को आधे से पौन घंटे इस सेशन के अंदर बैठे रहना है, फुल्ली माइंड के साथ में, ठीक है ना। ओपन माइंड होकर बैठना है कि आज मैं आप लोगों को कुछ हटके नॉलेज बताऊंगा, डीपली नॉलेज बताऊंगा कि न्यूट्रिशन को कैसे यूज करवाना है लोगों को। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं। बहुत सारे यहाँ पे यूथ बैठा है, बहुत सारे यहाँ पे जॉब वाले पर्सन भी बैठे हैं, लेकिन काफी सारे दोस्तों का अभी तक माइंड है ना ब्रॉड नहीं बना। बस यही सोचते हैं कि क्या यार आने वाले टाइम पे इस चीज की जरूरत पड़ेगी, आज के टाइम पे किस चीज की डिमांड है, इसको अपन कैसे चेक करें। आज मैं आप लोगों को लाइव प्रैक्टिकल बताता हूँ। यहाँ पे जितने भी दोस्त आई थिंक 18 से अबव एज है, यहाँ पे पेरेंट्स भी बैठे हैं इस सेशन के अंदर। आप लोग फील करके देखो आज के टाइम पे इस इंडिया मार्केट में सबसे ज्यादा डिमांड किस चीज की है, मतलब कि लोगों को किस चीज की जरूरत है, अपनी गवर्नमेंट को किस चीज की जरूरत है। पहले आप लोगों के सामने जरूरत है इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमी। हर एक कंट्री यही चाहती है कि उस देश की इकोनॉमी आगे से आगे बढ़ोतरी करे। दूसरी चीज किस चीज की नीड अपने इंडिया में,
अनएम्प्लॉयमेंट दूर हो, मतलब कि लोगों को रोजगार चाहिए हो। तीसरी चीज, अपने इंडिया के लोगों को क्या, पूरी दुनिया को हेल्थ चाहिए। अब मुझे एक चीज बताओ, इन तीन चीजों से बढ़ के आज के टाइम पे मार्केट में कोई डिमांड है? आज आज स्टूडेंट स्टडी कर रहा है, एग्जाम के पीछे भाग रहा है, कंपटीशन के पीछे भाग रहा है, मतलब लोगों को रोजगार चाहिए। आज अगर देश आगे बढ़ना चाहता है तो उसको किस चीज की चाहिए? टैक्स की जरूरत है। अगर आज लोग हॉस्पिटल के अंदर भीड़ लगी हुई है तो लोगों को किस चीज की जरूरत है? आज लोगों को हेल्थ की जरूरत है। अब मुझे एक चीज बताना सारे दोस्त, इस सेशन में जितने भी दोस्त हैं, आप लोग इन तीन चीजों के अंदर कौन सी चीज में पार्टिसिपेट कर रहे हो? अपने आप को पूछ के देखो। क्या आप गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हैं? क्या अपने लोगों को रोजगार दे रहे हैं? क्या अपन लोगों को हेल्प दे रहे हैं? आई थिंक बहुत सारे दोस्त होंगे जिन्होंने बिजनेस की स्टार्टिंग नहीं की, तो वो ये एक चीज सोच रहे होंगे कि यार इन चीजों, तीन चीजों में मैं कुछ भी नहीं करा अपनी कंट्री के लिए। तो आज आप लोगों के पास में जिस टॉपिक के ऊपर मैं जिक्र करने वाला हूँ वो टॉपिक है हेल्थ केयर इंडस्ट्री। क्या मार्केट में आज हेल्थ की डिमांड है या नहीं है, आप लोगों को आज मैं लाइव प्रैक्टिकल बताता हूँ। मुझे एक चीज बताओ, आज से अगर अपन 20 साल पहले की बात करें, अपने दादाजी के टाइम पे बात करें, दादाजी परदादाजी के टाइम की बात करें, तो उस टाइम पे कितने हॉस्पिटल हुआ करते थे अपने सिटी के अंदर? मेडिकल साइंस कितनी डेवलप थी उस टाइम पे? आई थिंक मैं एक वर्ड सुनता था जब मैं 5th क्लास में था, प्राथमिक उपचार चलता था। पहले वाले लोग अगर किसी की बुखार हो जाती थी, पहले वाले लोगों के अगर कुछ भी ट्रेजिडी, छोटी मोटी प्रॉब्लम हो जाती थी हेल्थ रिलेटेड, वो क्या करते थे? घर पे उस चीज का सॉल्यूशन कर लेते थे। मतलब वो जानते नहीं थे कि क्या मेडिकल साइंस होती है। अब आप लोग खुद फील करके देखो, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, हॉस्पिटल डेवलपमेंट होते जा रहे हैं, उसी प्रकार से बीमारियां बढ़ती जा रही है। अब काफी सारे दोस्त यहाँ पे, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनके पास में एजुकेशन बहुत कम है, वो इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, तो आप लोगों को मैंने अंडरस्टैंड करवा के देखता हूँ। अब मुझे एक चीज बताओ, आपको मैं बिजनेस की रूट तक लेके जाता हूँ कि बीमारियां क्यों बढ़ रही है। अब काफी सारे दोस्त समझ गए होंगे कि बीमारियां बढ़ने का एक ही रीजन है। हाँ जी, कौन सा रीजन है? अपना खान पान। अगर अपन खान पान चेंज कर लेंगे तो आई थिंक बीमारियों से अपन दूर रह सकते हैं। लेकिन आप लोगों ने एक वर्ड सुनी होगी बचपन से अपने पूर्वजों से, कि पहला सुख निरोगी काया। इस दुनिया में जो भी इंसान जन्म लेता है, हर एक बंदे को ये चीज पहले पता होती है कि अगर इंसान का शरीर सही है, अगर इंसान की काया सुखी है, तो वो इंसान कुछ भी कर सकता है। आई थिंक ये वर्डिंग आप अपने मम्मी पापा से पूछ सकते हो, वो जानते हैं इसको अच्छे से। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख जेब में माया। मतलब अगर इंसान सही है तो दुनिया की हर एक चीज को अचीव कर सकता है। अब इसका मतलब बताऊं क्या? आज इंडिया के अंदर मैंने खुद लाइव प्रैक्टिकल देखा। आप गाँव से काफी सारे दोस्त होंगे तो हर एक दोस्त को पता है। अपने मम्मी पापा को देख लो, दादाजी वाली पीढ़ी को देख लो। अपने दादाजी के आई थिंक 2 संतान होंगी, दादाजी के 2 लड़के होंगे। उसके बाद में वो क्या करते हैं? मेहनत करके, मेहनत खून पसीने की कमाई से पैसा जुटाते हैं। जुटा जुटा के पैसा क्या करते हैं? वो अपनी हेल्थ को साइड में रखते हैं और पैसा जुटाने में लग जाते हैं। कभी प्रॉपर्टी खरीदते, कभी प्लॉट खरीदते, कभी खेती बाड़ी के अंदर पैसा लगाते हैं, लेकिन वो अपनी हेल्थ को साइड में कर देते हैं। और लास्ट में क्या होता है? लास्ट में पैसा कमाया होता है ना, वही पैसा अपनी हेल्थ के ऊपर लगा देते हैं। अपनी डायबिटीज की प्रॉब्लम, किसी के हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, किसी के जॉइंट्स की प्रॉब्लम हो जाती है। इसी मतलब गौतम बुद्ध, आप लोगों ने, पूरी दुनिया जानती है गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध ने एक ही वर्डिंग बोली थी कि इस दुनिया में सबसे विशिष्ट चीज है, सबसे अलग जो चीज है वो क्या है? इंसान। इंसान क्या करता है? पूरी जिंदगी भर पैसा कमाता है और वो पूरा पैसा अपनी हेल्थ के ऊपर लगा देता है लास्ट में। ठीक है, तो अब आप लोगों को मैं बताता हूँ, क्या इंसान जानबूझ के ये करता है? जानबूझ के नहीं करता। क्यों? क्योंकि लोगों के पास में समझ नहीं होती, लोगों के पास में अवेयरनेस नहीं होती। लोगों को कोई बताता ही नहीं है कि आप लोगों को क्या चीज खाना है, क्या चीज यूज करनी है। अब मुझे एक चीज बताओ, जितने भी इस सेशन के अंदर दोस्त बैठे हैं, आपकी चॉइस क्या है? क्या आप मेडिकल की तरफ जाना चाहते हो या फिर नेचर की तरफ? हर एक दोस्त बोलेगा। कितने ऐसे दोस्त हैं यहाँ पे, कितने ऐसे पेरेंट्स हैं जो दवाइयां लेना पसंद करते हैं? ऐसा मैंने वर्डिंग सुनी है
कि खाकी वर्दी, काला कोट और व्हाइट कोट, इनके पास कोई नहीं जाना चाहता, लेकिन आज आई थिंक सबसे ज्यादा इन्हीं के पास में जा रहे हैं, लेकिन कोई चाहता तो नहीं है ना। तो आप लोग डिसाइड करो कि मैं या फिर मेरी आने वाली जनरेशन क्या डॉक्टरों के पास जाना चाहते हैं या फिर एक हेल्थी लाइफ जीना चाहते हैं। अब अपन चाह के भी है ना नेचर की तरफ नहीं जा पा रहे आज, क्यों? क्योंकि जो चीज अपन को नेचर से मिल रहे हैं उनमें भी ऑलरेडी केमिकल आ रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप लोगों को मैं बिजनेस की रूट बताऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैंने अपने एक्सपीरियंस जो लिया है 3 साल के अंदर, आप लोगों को मैं बताऊंगा कि अपनी बीमारियां डे बाय डे बढ़ती क्यों जा रही है, इन बीमारियों से अपन छुटकारा कैसे पा सकते हैं, एक हेल्दी लाइफ कैसे जी सकते हैं। उस रेडियो सारे दोस्त, अब आप लोगों को पता होगा, हर एक दोस्त को पता है बीमारी क्यों होती है, इंसान बीमार क्यों पड़ता है। किसी के सर्दी जुकाम लगे, किसी के डायबिटीज की प्रॉब्लम हो रही है, किसी के पाइल्स की प्रॉब्लम हो रही है, किसी के जॉइंट्स की प्रॉब्लम हो रही है, किसी के हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, किसी के हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही है। ये बीमारियां बढ़ क्यों रही है, किसी को रीजन पता है? हर एक दोस्त ये बोलेगा सर आज अपना जो खान पान है ना वो पोल्यूटेड होता जा रहा है, आज वाले खाने में वो बात नहीं रही जो 20 साल वाले खाने में थी। 20 साल पहले जो इंडियन थाली में जो भोजन में न्यूट्रिशन था वो आज के टाइम पे नहीं आ रहा, इसीलिए अपनी बीमारियां बढ़ रही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ लैक ऑफ न्यूट्रिशन कॉल टू डिजीज, अपने पोषक तत्वों की वजह से बीमारियां बढ़ रही है। अब आप लोगों को मैं बता देता हूँ बीमारी की जड़ क्या होती है, बीमारी को अपन कैसे दूर कर सकते हैं। काफी सारे यहाँ पे मेडिकल साइंस स्टूडेंट भी बैठे, हर एक दोस्त को पता है ये चीज। आई थिंक आर्ट्स वाले भी बैठे हैं, कॉमर्स वाले भी पता है, हर एक दोस्त को पता है कि इंसान के शरीर के अंदर जो सबसे छोटी इकाई होती है वो कोशिका होती है, सेल लेवल बोलते हैं जिसे। आपको मैं ना डीपली बता रहा हूँ इस चीज को अंडरस्टैंड करना कि बीमारी की जड़ तक कैसे पहुंच सकते हैं अपन। क्योंकि एक बंदा बीमार होता है ना, इंसान बीमार होता है, तो उसकी प्रॉपर उसको मेडिसिन नहीं दी जाती, ओनली फॉर उसकी बीमारी को दबाने की दवाई दी जाती है। अब बीमारी फैलती कहाँ से वो आपको मैं बता दूं, एग्जाम्पल बताऊं आप लोगों को। अब एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ, जैसे अपन जिस घर के अंदर बैठे हैं, जिस रूम के अंदर बैठे हैं, इस रूम के अंदर जो सबसे छोटी चीज है वो चीज क्या है? इस रूम के अंदर बनाने में जो सबसे छोटी चीज क्या लगी है? आई थिंक बजरी लगी होगी, सीमेंट लगी होगी, या फिर जो भी कंकर पत्थर है वो लगा होगा, ईंट लगी होगी। ये सबसे छोटी इकाई। अगर इस ईंट के अंदर, ये बजरी के अंदर, है सीमेंट की क्वालिटी के अंदर लो क्वालिटी की चीज अपन यूज करते हैं, एकदम थर्ड क्वालिटी की चीज यूज करते हैं, तो मुझे एक चीज बताओ कि ये जो दीवार बनती है अपने रूम की वो कैसे बनती है? लॉन्ग टाइम चलती है या फिर कम टाइम तक चलती है? हर एक दोस्त को पता है कि सर अगर अपन थर्ड क्वालिटी की चीज यूज करेंगे तो उसकी टाइम पीरियड वो एकदम लो होगी। उसी तरीके से इंसान की बॉडी के अंदर सबसे छोटी इकाई की होती है सेल, जिसको अपन कोशिका बोलते हैं। अब हर एक इंसान में 2.5-3 करोड़ सेल्स बनती है। अब ये सेल्स, बहुत सारी सेल्स मिलके क्या बनाती है अपनी बॉडी के अंदर? टिश्यूज बनाती है। टिश्यूज को अपन ऊतक बोलते हैं, और टिश्यूज मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन। ऑर्गन को अपन बोलते हैं बॉडी के अंग बोलते हैं, पार्ट बोलते हैं। जैसे अपना हार्ट हो गया, अपना लीवर हो गया, अपना ब्रेन हो गया, अपनी किडनी हो गई, ये शरीर के अंग है, पार्ट है। अब ये पार्ट मिलके क्या बनाते हैं? एक सिस्टम बना देते हैं, और सिस्टम मिलके क्या बनाते हैं? इंसान की बॉडी बनाते हैं। जैसे एक मोटरसाइकिल होती है, मोटरसाइकिल के पार्ट्स मिलके क्या बनाते हैं? मोटरसाइकिल बनाते हैं। जैसे टायर मिल गया, इंजन मिल गया, क्लच मिल गया, उसके चेसिस बोर्ड जो चेसिस हो गया, इस तरीके से पूरे पार्ट्स मिलके मोटरसाइकिल बनाते हैं। उसी तरीके से इंसान की बॉडी भी इन चीजों से मिलके बनी होती है। अब बीमारी होती कैसी है वो आपको मैं बताता हूँ। इंसान की बॉडी हर एक बंदे को पता है बन गई। अब आप लोग एक चीज सोचो, जो सेल होती है वो किन चीजों से मिलके बनती है? ये भी तो किसी ना किसी चीज से मिलके बनती है ना। ये दोस्त 3 चीजों से मिलके बनती है। अपनी जो शरीर की सबसे छोटी इकाई है ना वो 3 चीजों से मिलके बनती है। पहली चीज होती है फूड, अपना खाना। दूसरी चीज होती है अपना पानी। तीसरी चीज होती है अपनी हवा, ऑक्सीजन। इंसान को जिंदा रहने के लिए 28% खाने की जरूरत होती है, और 70% अपनी बॉडी के अंदर पानी होता है, और 2% ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। अब मुझे एक चीज बताओ सारे दोस्त जो यहाँ पे पेरेंट्स भी बैठे हैं,
आप में से कितने ऐसे दोस्त हैं जो ये 3 चीज एकदम प्योर ले रहे हैं? शुद्ध खाना, शुद्ध पानी, शुद्ध हवा। आई थिंक आज के टाइम पे कोई भी बंदा नहीं बोल सकता कि मैं सर ये तीनों चीज शुद्ध यूज कर रहा हूँ। अगर जो दोस्त ये बोलते हैं, आप लोगों को मैं न्यूज कटिंग्स दिखा देता हूँ। ये 2006 की न्यूज है। 2006 के अंदर इंडिया की फूड मिनिस्ट्री ने बोल दिया था कि आज अपने इंडिया में जो लोग खाना खा रहे हैं ना, जो रोटी खा रहे हैं ना, उसके अंदर भी पॉइजन है, जहर है। आप लोग खुद इस चीज को रीड कर सकते हो। गेहूं की रोटी भी हुई जहरीली। अब ग्रीन वेजिटेबल भी खाते हैं गांव वाले बंदे, पालक की सब्जी खाते हैं, हरी मिर्च खाते हैं, गोभी खाते हैं। हर एक चीज में क्या आ रहा है जी? लेड आ रहा है, यूरिया आ रहा है उसके अंदर। हर एक बंदे को पता है, सिटी के अंदर जो लोग रहते हैं उनको हर एक बंदे को पता है दूध के अंदर मिलावटी चीज आ रही है। अब एक चीज सोच के देखो, ये तो थी खाने की चीजें। अपने घर के अंदर एनी टाइम यूज होती है, सुबह भी होती है, शाम को भी होता है, और वो चीज होती है पेस्ट। आई थिंक काफी सारे दोस्त पेस्ट यूज करते होंगे, अलग अलग ब्रांड की वो पेस्ट, टूथ पेस्ट यूज करते होंगे, अलग अलग ब्रांड की। आप लोग इस न्यूज कटिंग को देखने के बाद में हैरान रह जाओगे। काफी सारे यहाँ पे लेडीज है, काफी सारे यहाँ पे बच्चे होंगे जो अपने घर के अंदर अलग अलग ब्रांड की पेस्ट यूज करते हैं। अब ये ना, ये न्यूज कटिंग के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है, कैंसर की जड़ें अपने घर के अंदर है। रोजाना इस्तेमाल के केमिकल्स पर शोध के बाद पता लगा है। बहुत सारे दोस्त बोलते हैं भाई हमें तो कैंसर हुआ ही नहीं, हम तो पेस्ट यूज करें मार्केट की। मैं बता देता हूँ, कैंसर कब होता है? जब बॉडी के अंदर सेल्स डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है, 60% वो फैल जाता है, तब पता लगता है, डॉक्टर बताता है भाई इसके फर्स्ट स्टेज का कैंसर है। तब जाके अपन डॉक्टर के पास में ट्रीटमेंट कराते हैं। और कैंसर के अंदर ऐसा बोलता है कि एक बार कैंसर का बंदा डॉक्टर के पास चला जाता ना, पूरी जिंदगी लग जाती, वो ठीक नहीं होता, पैसे लग जाते उसके दवा पे। अब सोच के देखो, छोटी छोटी चीजें अपने घर से स्टार्ट हो रही है ना। काफी सारे दोस्त पता हो गए, उनको पता है कि इंडिया के अंदर माँ का दूध शुद्ध माना जाता है। आप लोग इस चीज को देखने के बाद में हर एक बंदा, हर एक लेडीज को ये चीज पता लग जाएगी कि अपने घर के अंदर जो बच्चे आज यूज क्या कर रहे हैं। चिप्स खा रहा है कोई, कुरकुरे खा रहा है कोई, पेप्सी खा रहा है कोई, एग्स खा रहा है कोई, ऑमलेट खा रहा है। अगर माँ का दूध शुद्ध नहीं है तो क्या मार्केट की चीजें शुद्ध है? अब आप लोगों को इस चीज से पता क्या लगा? इस चीज से पता लग गया, फूड अपना जो खाना पोल्यूटेड है, अपनी हवा पोल्यूटेड है, अपना पानी पोल्यूटेड है। मतलब 3 चीजों से अपनी सेल बन रही थी। सेल किस तरीके की बनेगी जी? अब हर चीज अपन केमिकल वाले दे रहे, शरीर की सबसे छोटी इकाई। तो कोशिका का निर्माण कैसे होगा? थर्ड क्वालिटी का होगा। कोशिका अगर पुअर बनेगी तो अपने टिश्यूज कैसे बनेंगे? टिश्यूज भी वीक बनेंगे, कमजोर बनेंगे। टिश्यूज कमजोर बनेंगे तो अपने पार्ट्स बॉडी के अंग है, जैसे हार्ट हो गया, लिवर हो गया, किडनी हो गई, वो कैसे बनेंगे? वो भी कमजोर बनेंगे। अगर पार्ट्स कमजोर बनेंगे तो अपना सिस्टम कैसे बनेगा? वो भी कमजोर बनेगा। और इसका एग्जाम्पल बताऊं आपको, इसका एग्जाम्पल है इंडिया की एवरेज एज आज 60 साल हो चुकी है, 58 से 60 साल। इसका मतलब समझ रहे हो, इंडिया की एज 60 साल क्यों रह गई दोस्त? क्योंकि अपना जो खान पान है ना, उसने अपने सिस्टम को कमजोर बना दिया। और जैसे अपना बॉडी का ये सिस्टम है ना, ये कम चलेगा। जैसे मतलब अपन बोल सकते हैं, तो अपन इसकी कोई वारंटी गारंटी नहीं है। जैसे मोटरसाइकिल होती है, उसके अगर सारे आइटम थर्ड क्वालिटी के यूज करेंगे तो उसकी जो टाइम पीरियड है 1 साल का होगा, तो आधा मतलब कि 6 महीने चलेगी। उसी तरीके से इंसान की बॉडी के अंदर हर एक पार्ट्स केमिकल का बना हुआ है। पहले दादाजी 100 साल जीते थे, 120 साल जीते थे। क्यों? क्योंकि उनके पार्ट्स है ना ओरिजिनल बने हुए थे। और आज वाला बच्चा हॉस्पिटल के अंदर जन्म लेगा। अब है ना, इन चीजों को अपन जुटला नहीं सकते। अब इसका इलाज क्या करें अपन? इसका इलाज आप लोगों को मैं बता देता हूँ। इस चीज का अगर अपने को बिजनेस करना है दोस्त, तो इसके लिए अपने को वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर जाना पड़ेगा। और इस चीज का आने वाले टाइम पे सबसे बड़ा बिजनेस है इस पूरी पृथ्वी के ऊपर। बहुत सारे दोस्त इस बिजनेस को छोटे माइंड से देखते हैं, क्या प्रोडक्ट है, शेयर करते हैं, पैसे कमाते हैं। नहीं दोस्त, ये जो इंडस्ट्री है ना, इसका बूम आने वाला है। बूम समझते हो? क्रांति आने वाली इसकी। और एक बार हेल्थ का बूम आ गया ना, तो ये सालों साल तक कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है ना? ये न्यूज मैंने अभी आप लोगों को दिखाई होगी। 7 करोड़ डायबिटीज के पेशेंट इंडिया के अंदर, पूरी दुनिया में 41 करोड़।
ठीक है ना। अलग अलग आप लोग चेक कर सकते। डायबिटीज के कारण एक दिन में 603 लोगों की डेथ हो रही है। अब सोच के देखो, 603 लोग डायबिटीज से मर रहे हैं। बीमारियां कितनी प्रकार की हैं, समझ गए होंगे आप लोग। अब मैं बताता हूं कि अपने को न्यूट्रिशन की जरूरत क्यों पड़ेगी, बॉडी की सफाई की जरूरत क्यों पड़ेगी। क्योंकि आप लोगों ने बचपन में हर एक दोस्त ने सुना होगा कि अपना खाना ही अपना डॉक्टर है। सभी ने सुना होगा संतुलित भोजन, संतुलित आहार। वो भोजन जिसके अंदर सारी चीज, सारे विटामिन, सारे एमिनो एसिड अवेलेबल होते हैं, उस भोजन को अपन संतुलित भोजन बोलते हैं। क्या अपन जो घर में आज खा रहे हैं, देसी खाना खा रहे हैं, उसको अपन संतुलित भोजन नहीं बोल सकते। क्योंकि हर चीज में केमिकल आ रहा है, हर चीज के अंदर मिलावटी चीज आ रही है। अपन विटामिन वगैरह तो ले रहे हैं, लेकिन वो प्रॉपर मात्रा में नहीं ले पा रहे। अब इन विटामिन की कमी के कारण क्या होता है दोस्त, इन विटामिन के कारण अपनी बॉडी के अंदर जो अपने खाने की चीजें जहाँ पे पहुंचती है ना, मेन स्टोर कहाँ पे होता है, अपनी छोटी आंत के अंदर। जितनी भी चीज अपन खाते हैं, अपनी सेल्स कहाँ से बनती है, अपनी सेल्स छोटी आंत से बनती है। छोटी आंत डिसाइड करती है कि अपनी बॉडी में किस प्रकार की सेल्स बनेगी। सेल्स की जो टाइम पीरियड ना वो कैसा होगा, वो अपनी सेल डिसाइड, अपनी ये छोटी आंत डिसाइड करती है। अब ये जो छोटी आंत की जो पिक्चर आपने देख रखी होगी, हर एक दोस्त ने देख रखी होगी। अपने शरीर के अंदर लगभग 22 से 26 फीट लंबी छोटी आंत होती है। इस छोटी आंत में क्या होते हैं, चैम्बर होते हैं, अलग अलग चैम्बर होते हैं। और इन चैम्बर के अंदर क्या होता है जी, कैल्शियम, विटामिन, फाइबर, एमिनो एसिड, सारे जो भी अपन चीज खाते हैं, विटामिन की चीजें खाते हैं, सारी चीज इन्हीं में जाती है। अब सोच के देखो, आज के टाइम पे क्या खा रहे हैं, छोटा बच्चा है, बचपन से केमिकल खा रहा है। जब वो बच्चा बड़ा होगा, 15 साल का होगा, 20 साल का होगा, ये केमिकल, ये छोटी आंत ना चैम्बर पूरे ब्लॉक हो जाएंगे। ब्लॉक होंगे तो क्या होगा, ब्लॉक होंगे तो क्या होगा, छोटी आंत न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करना बंद कर देगी, कैल्शियम एब्जॉर्ब करना बंद कर देगी, विटामिन एब्जॉर्ब करना बंद कर देगी। फिर क्या होगा जी, वहां से स्टार्ट होगी बीमारी। छोटा बच्चा था, बचपन से केमिकल खा रहा था, 15 साल को हो गया, विटामिन ए की कमी आ गई, तो छोटे बच्चे को डॉक्टर चढ़ा देगा चश्मा। किसी के क्या होगा जी, मिनरल्स की कमी, हार्मोन इम्बैलेंस हो गई, थायराइड की प्रॉब्लम हो गई, इंसुलिन वाला चेंबर बंद हो गया, छोटे बच्चे के शुगर की प्रॉब्लम हो गई। फिर वो बंदा क्या करेगा जी, इंसुलिन के टिक्के लगवाना स्टार्ट कर देगा। मिनरल्स का चेंबर बंद हो गया, कैल्शियम का चेंबर बंद हो गया, जॉइंट्स में पेन होना लग गया, हड्डियों में दर्द होने लग गया, तो वो बंदा क्या करेगा, धीरे धीरे डॉक्टर के पास में कैल्शियम की टेबलेट खाएगा। आयरन की कमी हो गई तो डॉक्टर के पास में आयरन की टेबलेट खाएगा। यही से बीमारी लगती है। मैंने बीमारी की जड़ बता दी आप लोगों को। अब यहाँ पे जरूरत पड़ती है पूरे वर्ल्ड को डिटॉक्सिफिकेशन की। क्या डॉक्टर के पास अपन जाएंगे, क्या डॉक्टर डिटॉक्सिफिकेशन करेगा अपनी, अपनी डायबिटीज की प्रॉब्लम होगी, डॉक्टर शुगर की दवाई लिख के दे देगा। अपने जॉइंट्स की प्रॉब्लम है, डॉक्टर कैल्शियम की टेबलेट लिख के दे देगा। अपने विटामिन सी की जरूरत है, डॉक्टर विटामिन सी की टेबलेट लिख के दे देगा। लेकिन डॉक्टर डिटॉक्सिफिकेशन कभी नहीं करेगा, डॉक्टर बॉडी की सफाई नहीं करेगा। जो गंदगी अपनी बॉडी में जा चुका है ना, वो डॉक्टर कभी नहीं निकालेगा। अब मुझे बताओ, क्या इस पूरी दुनिया को डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। आज अपने मम्मी पापा को जरूरत है, फ्यूचर में अपने को जरूरत पड़ेगी। तो इसकी सफाई के लिए क्या अपने पास है, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए इस पूरी दुनिया के अंदर आज से 4000 सालों से जो चीज यूज हो रही है, उस चीज का नाम है दोस्तों एलोवेरा। अब एलोवेरा, बहुत सारे दोस्त हैं जिनको एलोवेरा के बारे में नहीं पता, वो चीज आप लोगों को बता देता हूँ। एलोवेरा पूरी दुनिया में 400 प्रकार की प्रजाति है एलोवेरा की। बहुत सारे दोस्त बोलते हैं हमारे घर के बाहर लग रहा, हमारे गांव में लग रहा। अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना, एलोवेरा 400 प्रकार का होता है इस पूरी दुनिया के अंदर। इसको ग्वार पाटा बोलते हैं, घी ग्वार बोलते हैं, इसको बहुत सारे अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसको 400 प्रकार की प्रॉपर्टी में एलोवेरा की 300 से लेके 384 प्रकार की वेराइटी ऐसी होती है जो यूजलेस होती है, जो इंसान की बॉडी के लिए काम की नहीं होती है। 10 से 11 प्रकार की वेराइटी जिनमें पॉइजन पाया जाता है, और 4 से 5 प्रकार की वेराइटी ऐसी होती है जिनमें मेडिकल प्रॉपर्टी पाई जाती है, जो इंसान की बॉडी के लिए फायदेमंद होती है। और जो सबसे ज्यादा
फायदेमंद जो प्रॉपर्टी वाली वेराइटी होती है उस वेराइटी का नाम है येलो बार्बाडेंसिस मिलर, और जो दुनिया की टॉप की वेराइटी होती है उस वेराइटी का नाम क्या है दोस्तों, येलो बार्बाडेंसिस मिलर, जिसमें 100% मेडिकल प्रॉपर्टी पाई जाती है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, येलो बार्बाडेंसिस एक प्लांट होता है, पौधा होता है, और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इसी वेराइटी की खेती करती है। और इसकी खेती कहाँ पे करते हैं वो आप लोगों को मैं बता देता हूँ। एलोवेरा कोई ऐसी चीज नहीं है इसको हर जगह उगा दे। एलोवेरा को जिस चीज की जरूरत होती है, डाइट, सोर्स ऑफ डाइट, वो होता है इसकी हवा। 90% हवा सबसे ज्यादा मैटर करती है कि एलोवेरा कहाँ पे उग रहा है, कहाँ पे इसकी खेती हो रही है। आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हो अपने अपने गांव के आसपास में कितने एलोवेरा उगाए हैं, वहां पे डाइट क्या है उसकी। इसीलिए फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जो कंपनी है, मेरी जो कंपनी है, इसकी खेती कहाँ पे करती है, डोमिनिकन रिपब्लिक, अमेरिका की सबसे शुद्ध इन्वायरमेंट वाली जगह बोली जाती है। 7500 एकड़ की लैंड कंपनी की खुद की है, वहां पे एलोवेरा की खेती करती है कंपनी। 2 से लेके 4 साल तक एलोवेरा की क्या करवाती है कंपनी, खेती करवाती है। उसी के बाद में उस प्लांट, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, एक एक पत्ते को मेच्योर होने के बाद में उसकी कटाई करवाती है। अब एलोवेरा काम कैसे करता है मैं आपको बता देता हूँ। एलोवेरा क्या होता है दोस्त, 3 प्रोसेस के अंदर काम करता है। इसके अंदर 3 प्रॉपर्टी पाई जाती है एलोवेरा के अंदर। 3 प्रॉपर्टी क्या पाई जाती है, पहली प्रॉपर्टी होती है इसमें लिग्निन प्रॉपर्टी पाई जाती है, दूसरी सेफोनिन प्रॉपर्टी पाई जाती है, तीसरी पाई जाती है इसमें नरिशमेंट। बहुत सारे दोस्त यहाँ पे बोलते हैं कि सर हमारे लेट रिजल्ट आ रहे हैं, मैंने प्रोडक्ट यूज करवाया था उनको भी रिजल्ट नहीं आए। आप लोगों को इस चीज को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। जो दोस्त जिसकी एज 30 साल अबव है, उस बंदे के लगभग 3 से लेकर 9 केजी टॉक्सिन उसकी बॉडी के अंदर होता है। जो दोस्त 30 साल की एज का है ना, उसकी बॉडी के अंदर 3 केजी से लेकर 9 केजी के समथिंग टॉक्सिन, जो पॉइजन होता है ना, जहर बोलते हैं अपन जिसको, जो एक्स्ट्रा अपन खाना खा रहे, गंदगी जा रही है, वो बॉडी के अंदर स्टोर रहता है। अब उसको निकालने के लिए डॉक्टर की सर्जरी ब्लेड भी काम नहीं करती, उसके लिए डिटॉक्सिफिकेशन के लिए काम करता है एलोवेरा। एलोवेरा काम कैसे करता है वो आपको बता दूंगा। जैसे अपन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का एलोवेरा यूज करते हैं, एलोवेरा जेल यूज करते हैं, ये 3 स्टेज के अंदर काम करता है। पहली स्टेज क्या करती है दोस्त, पहली स्टेज के अंदर ये सफाई करता है, ये लिग्निन का काम करता है। एलोवेरा को बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि बॉडी के कौन से पार्ट्स में टॉक्सिन जमा हुआ, ये बॉडी के हर पार्ट्स तक पेनिट्रेट हो जाता है। अब दूसरी प्रोसेस क्या होती है जी, सेफोनिन, ये जहां जहां पे टॉक्सिन जमा हुआ उसकी सफाई करना, झाग बनाना स्टार्ट कर देता है। और तीसरी जो प्रोसेस होती है वो नरिशमेंट होती है स्टेज। वो स्टेज क्या करती है, जहां पे बॉडी के अंदर डैमेज होते हैं, पार्ट्स डैमेज हो जाते हैं, वहां पे नरिशमेंट करना स्टार्ट करता है, विटामिन मिनरल्स प्रोवाइड करवाने स्टार्ट करता है। तो अपनी बॉडी की 3rd लेयर तक जाके ये एलोवेरा काम करता है। काफी सारे दोस्त बोलते हैं कि सर 1 महीने के अंदर रिजल्ट आ जाते हैं। दोस्त कम से कम 90 दिन की प्रोसेस लगती है एलोवेरा की अच्छे से रिजल्ट्स लेने में। अब एलोवेरा के बारे में अगर मैं बताऊं, डिटॉक्सिफिकेशन कैसे होता है दोस्त, मार्केट में बहुत सारे एलोवेरा है, फॉरएवर का एलोवेरा, फॉरएवर से महंगा भी एलोवेरा है, फॉरएवर से महंगा भी एलोवेरा है, फॉरएवर से सस्ता भी एलोवेरा है। अब क्वालिटी मैटर करती है यहाँ पे, बताता हूँ कैसे। बहुत सारे गांव के दोस्त बोलते भाई इतना महंगा एलोवेरा कौन लेगा, है ना, बोलते नहीं बोलते। मेरे को भी ये चीज पता लगी थी यार, 1672 रुपए का, 1700 रुपए का एलोवेरा कौन लेगा। फिर मैंने चेक किया कि मार्केट के अंदर एलोवेरा कितने रुपए का आ रहा है, 200 रुपए का, 250 रुपए का एलोवेरा आ रहा है। उसके अंदर एलोवेरा कितना % आ रहा है, मार्केट के अंदर जो बोतल होती है ना उसकी प्राइस होती है 250 रुपए, लेकिन उसके अंदर एलोवेरा होता है ना उसकी प्राइस नहीं होती 250 रुपए, बोतल की प्राइस होती है। तो मैंने चेक किया कि मार्केट के अंदर एलोवेरा आ रहा है 250 रुपए का आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में जो कंपनी है उसने एलोवेरा डालते हैं 9%, 10%। इसका मतलब मुझे पता लग गया था मार्केट में लोगों को पागल बनाया जा रहा है, ठीक ना। अब आप लोगों को अंडरस्टैंड करना है कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स 1 लीटर के एलोवेरा जेल के अंदर कितना % एलोवेरा डालती है दोस्त। इसके अंदर 99.7% प्योर एलोवेरा लीफ डालती है, एलो बार्बाडेंसिस मिलर। अब कंपनी ने क्या किया, इसमें 0.3% क्या डाल दिया, यूरोपियन हर्ब्स डाल दी, ताकि ये एलोवेरा 2 से 3 साल तक खराब ना हो।
मार्केट में आता है जी एलोवेरा 200 रुपए वाला, 6 महीने के अंदर एक्सपायरी डेट लिखी होती है, ठीक है ना। अब इस कंपनी ने इस प्रोसेस को क्या करा रखा है, पेटेंट करा लिया। पेटेंट समझ गए, अपना बिजनेस सेफ है। पूरी दुनिया में फॉरएवर के एलोवेरा जेल जैसा पूरी दुनिया में कोई बना ही नहीं सकता। ऐसा बोला जाता है मार्केट में बड़े बड़े बिजनेस है ना बंद हो जाते हैं, किस कारण, कंपटीशन के कारण। लेकिन फॉरएवर ने अपने बिजनेस को पहले से प्रोटेक्ट कर लिया, पूरी दुनिया में कोई कॉपी नहीं कर सकता। जब चाहे फॉरएवर का बिजनेस स्टार्ट हो, क्योंकि पिछले 43 साल से इसी वजह से चल रहा है। फॉरएवर का एलोवेरा जेल पेटेंट है, समझ गए। अब ये एलोवेरा जेल यूज कैसे करना है आपको मैं बता देता हूँ। अपने को 30 से 40 ml हर एक दोस्त को इसको यूज करना होता है। 30-40 ml जैसे अपन इसको यूज करेंगे, सुबह भूखे पेट यूज करेंगे, खाली पेट यूज करेंगे, फ्रेश होने के बाद में 30 से 40 ml यूज करेंगे। उसके आधे घंटे बाद में जैसे अपन पानी पियेंगे, गुनगुना पानी पीना, अपने को ठंडा पानी नहीं पीना, अपने बॉडी के टेम्परेचर जितना है ना, गुनगुना पानी पीना है। लगभग 1 से 2 गिलास अपने को पानी पीना है। जैसे अपन ये कंटिन्यू प्रोसेस करते हैं, 7-8 दिन की प्रोसेस होती है, 10-15 दिन की प्रोसेस होती है, तो अपनी बॉडी के अंदर हीलिंग क्राइसिस की प्रॉब्लम होती है। हीलिंग क्राइसिस क्या होती है दोस्त, जैसे ही नेचुरल एलोवेरा अपनी बॉडी के अंदर जाएगा तो बॉडी क्या करेगी, इसको सूट करेगी, मतलब कि इसको क्या करेगी, एक्सेप्ट करेगी। बॉडी के अंदर जितनी भी गंदगी होती है वो गंदगी बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगी। अब मैं देसी भाषा में समझाता हूँ। जैसे अपने घर के अंदर पौधी होती है, टैंकी होती है, पानी की टैंकी। अगर उस पानी की टैंकी की सफाई अपन 5 साल से करें, सडनली अचानक से करें, उस टैंकी को अगर अपन हिला दे, उसके अंदर झाड़ू लगा दे, तो क्या होगा, उसकी पूरी गंदगी ऊपर उठ जाएगी, बदबू आएगी उसके अंदर। उसी तरीके से जैसे ये एलोवेरा अपनी बॉडी में जाएगा, एलोवेरा क्या करेगा, जहां जहां पे गंदगी जमी हुई है उसको बाहर निकालना स्टार्ट करेगा। अब वो गंदगी क्या होगी जी, या तो किसी के लूज मोशन हो सकते हैं या फिर उसके उल्टी वगैरह हो सकती है। तो ये चीज प्रोसेस होती है हीलिंग क्राइसिस की प्रॉब्लम। अब जिस दोस्त की ये होना स्टार्ट हो जाती है, इसका मतलब एलोवेरा उसकी बॉडी को सूट कर रहा है, ठीक है। अब एलोवेरा क्या करता है, मेनली बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन करता है। और ये एलोवेरा क्या करता है दोस्त, 3 से 4 महीने के अंदर पूरी बॉडी की सफाई कर देता है। अब कैसे करता है मैं बता देता हूँ। 1 से लेके 3 बोतल जो दोस्त पीता है, लगभग 3 बोतल पिएगा तो उसकी छोटी आंत की सफाई होगी। छोटी आंत के बाद में 4 से लेके 6 बोतल, मतलब 3 बोतल फिर अपने को पीनी पड़ेगी अपनी बॉडी के ऑर्गन के टॉक्सिन निकालने के लिए। सबसे पहले कहाँ के टॉक्सिन निकलेंगे, अपने छोटी आंत के टॉक्सिन निकलेंगे। उसके बाद में ऑर्गन के टॉक्सिन निकलेंगे। उसके बाद में अगर अपन 7 से लेके 9 ही बोतल पीते हैं, तब जाके अपने ब्लड के टॉक्सिन निकलेंगे। जो सेल डैमेज होगी वो रिपेयर होगी। मतलब अगर अपनी बॉडी की कंप्लीट डिटॉक्सिफिकेशन चाहिए, कंप्लीट सर्विस चाहिए, तो अपने को कम से कम 9 बोतल एलोवेरा जेल की अपने को यूज करनी पड़ेगी, तब जाके अपनी बॉडी की कंप्लीट सर्विस होगी। काफी सारे दोस्त बोलते सर रिजल्ट नहीं आया। भाई अपनी बॉडी है ना 20 साल पुरानी हो चुकी है, 20 साल तक आज तक अपनी सफाई नहीं की, 40 साल तक सफाई नहीं की। अब सोच के देखो, अगर मोटरसाइकिल की 40 साल तक सफाई नहीं करवाई तो मिस्त्री क्या करेगा, एक एक पार्ट्स खोल के अपने को हाथ में पकड़ा देगा, ले जाओ इसको, इसकी सर्विस नहीं होगी। अगर अपन डॉक्टर से इसकी सर्विस करवाई तो अपनी बॉडी की, डॉक्टर क्या बोलेगा, भाई मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि हर एक पार्ट्स के अंदर गंदगी जम चुकी है। सोच के देखो यार अपन कितनी लकी है, केवल और केवल 9 से 10 एलोवेरा जेल की बोतल के अंदर बॉडी की सफाई हो रही है। और सोच के देखो अगर अपने 4 व्हीलर की सर्विस करवाए तो लगभग 50-60 हजार रुपये लग जाते, 20 साल बाद सर्विस करवाए तो मे भी हो सकता है इंजन नया सेट करवाना पड़े, लाख रुपए लग जाएंगे। और बॉडी की सर्विस यहाँ पे 15 से 20 हजार रुपए में हो रही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो एलोवेरा की नीड आने वाले टाइम पे हर एक बंदे को जरूरत पड़ेगी। जो यूथ है और जो अपने पेरेंट्स है उनको आज ही जरूरत है। समझ गए हुए डिटॉक्सिफिकेशन मार्केट में नीड क्यों है, हर एक बंदे को पड़ेगी, चाहे वो जॉब के अंदर है, चाहे वो एलोवेरा का काम करे, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे किसी भी सेक्टर में डिटॉक्सिफिकेशन की हर बंदे को जरूरत पड़ेगी। एलोवेरा का बेनिफिट हर एक दोस्त को पता लग गया होगा कि एलोवेरा का बेनिफिट क्या है जी, बॉडी की सफाई करने का है, ये हर बंदे को जरूरत पड़ेगी। अब इसकी सफाई होने के बाद में क्या क्या प्रॉब्लम्स अपनी बॉडी से दूर हो जाएगी। किसी के डायबिटीज की प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी,
अगर कंटिन्यू यूज करेगा मतलब कि बॉडी मेंटेन हो जाएगी, इंसुलिन सही तरीके से बनना स्टार्ट हो जाएगा। किसी के टॉक्सिन प्रॉब्लम थे, बीपी की प्रॉब्लम थी, वो दूर हो जाएगी। किसी के डायबिटीज रिलेटेड, किसी के डिटॉक्सिफिकेशन की प्रॉब्लम थी, किसी की प्रॉब्लम थी डाइजेशन सिस्टम की, कब्ज की प्रॉब्लम थी, किसी की पाइल्स की प्रॉब्लम थी, ये धीरे धीरे प्रॉब्लम्स एलोवेरा से ठीक होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है अपना फॉरएवर के अंदर। नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है एलोवेरी नेक्टर। फॉरएवर ने क्या किया, माइंड लगाया कि अपनी बॉडी के अंदर ऑर्गन भी तो होते हैं ना, अपना लीवर भी होता है, अपना हार्ट भी होता है, तो उनके लिए फॉरएवर ने एक्स्ट्रा से प्रोडक्ट ऐड कर दिया और उस प्रोडक्ट का नाम है एलोवेरी नेक्टर। इस प्रोडक्ट को बोलूं तो सबसे शानदार प्रोडक्ट है, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए टेस्ट के अंदर सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है। ठीक है, इसके अंदर फॉरएवर ने क्या डाल रखा है दोस्त, इसके अंदर फॉरएवर ने 90% एलोवेरा जेल डाल दिया और 10% फॉरएवर ने क्या डाल दिया, इसमें क्रैनबेरी और एप्पल एक्स्ट्रा ऐड क्यों किया, इस चीज की आपको नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। एलोवेरा तो अपना काम करेगा डिटॉक्सिफिकेशन का, वो बॉडी की सफाई कर देगा, हर एक पार्ट की बॉडी की सफाई कर देगा, लेकिन एक्स्ट्रा से जो बॉडी के अंदर ऑर्गन्स होते हैं, जैसे अपना लीवर हो गया, लीवर का काम क्या होता है, आपने सुना होगा किसी के स्टोन की प्रॉब्लम हो गई, पथरी हो गई, अब लीवर का काम क्या होता है, लीवर अपने बॉडी के अंदर ब्लड को फिल्ट्रेशन का काम करता है। ठीक है ना, बॉडी के अंदर जो भी खाना खा रहा है अपने स्टमक के अंदर जाता है, लीवर के अंदर जा रहा है, तो वो क्या करेगा, फिल्ट्रेशन का काम करेगा। जैसे अपने घर के अंदर छलनी होती है, चाय वाली छलनी होती है, दूध वाली छलनी होती है, अगर अपन छलनी की सफाई नहीं करेंगे तो क्या होगा, 5 महीने तक 10 महीने तक चाय जिस छलनी से छान रहे अगर उसकी सफाई नहीं करेंगे तो क्या होगा, उसके छिद्र बंद हो जाएंगे। उसी तरीके से अपना लीवर होता है, अगर लीवर की सफाई नहीं होगी, डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होगी, तो क्या होगा, वहां पे धीरे 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 स्टोन बनना स्टार्ट हो जाएगा, जिसको अपन पथरी बोलते। तो जो ये क्रैनबेरी फॉरएवर ने इसके लिए डाला, इसमें क्रैनबेरी होता है, ये क्या करता है, लीवर के लिए सबसे बेस्ट होता है, इसमें विटामिन सी होता है, ये अपने इम्यून सिस्टम के लिए बेस्ट होता है। ठीक है, और जिस दोस्त के ब्लड की प्रॉब्लम होती है, ब्लड में इंफेक्शन होता है, उनके लिए ये क्रैनबेरी बेस्ट होता है, हार्ट वालों के लिए बेस्ट होता है, स्किन की जिनकी एलर्जी की प्रॉब्लम होती है उनके लिए बेस्ट होता है, जिनके अस्थमेटिक की प्रॉब्लम होती है, इम्यून सिस्टम की प्रॉब्लम आती है, उस दोस्त के लिए क्रैनबेरी बहुत अच्छा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्रैनबेरी के बारे में आप लोगों को पता लग गया होगा, एलोवेरी नेक्टर अपने को कैसे कैसे यूज करना है, एज इट इज इसको भी वैसे यूज है। यूटीआई प्रॉब्लम के लिए सबसे बेस्ट है ये, यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन, काफी सारे दोस्त होते हैं यूटीआई प्रॉब्लम होती है, पेशाब की प्रॉब्लम होती है, उनके लिए ये बेस्ट प्रॉब्लम, उनके लिए बेस्ट प्रोडक्ट है, उनके लिए अपन ये सजेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट फॉरएवर ने क्या डिजाइन कर दिया ड्रिंक्स के अंदर, एलोपीचेज, मतलब कि हर एक प्रोडक्ट अपने बेस के ऊपर अपनी जगह सबसे बेस्ट प्रोडक्ट। फॉरएवर ने इसके अंदर डाल दिया दोस्त 84% एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल का काम है बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन करना, एक्स्ट्रा से इसने पीचेज डाल दिए। अब पीचेज क्या होते हैं, जिनको अपन आड़ू बोलते हैं, आड़ू का काम क्या होता है जी, बॉडी के अंदर फाइबर की पूर्ति करना। इसके अंदर विटामिन ए का सोर्स सबसे बेस्ट होता है, विटामिन ए अपनी आंखों के लिए बेस्ट होता है। इसके अंदर विटामिन के भी होता है, जिसके हीमोफीलिया की प्रॉब्लम होती है, ब्लड का थक्का नहीं बनता, उनके लिए बेस्ट होता है। तो ये टेस्ट के अंदर बहुत स्वादिष्ट होता है, तो बच्चे इसको इजीली तरीके से यूज कर लेते हैं। और जितने भी यहाँ पे लेडीज है, आई थिंक मैं उनको ये चीज सजेस्ट करूंगा कि अपने घर के अंदर अगर बच्चे हैं जिनकी वीकनेस रहती है, मेमोरी कमजोर है, ग्रोथ नहीं हो पा रही, तो है ना आज ही से ये एलोपीचेज है ना उनको यूज करवाना स्टार्ट करो, खुद भी यूज किया करो, बेस्ट प्रोडक्ट है। ठीक है, अब नेक्स्ट सबसे मेन चीज आज आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ, बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन मैंने बता दी, व्हाई वी नीड डिटॉक्सिफिकेशन। अब बात करते हैं न्यूट्रिशन की जरूरत क्यों है मार्केट में। अब आपको एक वर्डिंग बताता हूँ, लैक ऑफ न्यूट्रिशन कॉल टू डिजीज। अपनी बॉडी के अंदर अपन जो खाना खा रहे हैं ना, उसके अंदर पोषक तत्व खत्म होते जा रहे हैं, उसकी वजह से अपने न्यूट्रिशन की कमी आ रही है और अपनी बॉडी है ना बीमार पड़ती जा रही है। आप लोग जो ये स्लाइड देख रहे हो, आई थिंक हर एक दोस्त को पता लग गया होगा इसका मतलब क्या है। आज है ना, हार्ट की प्रॉब्लम, काफी सारे यहाँ पे दोस्त होंगे जो ये बोलेंगे कि सर हार्ट की प्रॉब्लम गांव के अंदर बहुत सारी हो रही है,
आज आप इंटरनल हॉस्पिटल है जयपुर के अंदर, मैं खुद जाके देख चुका हूँ, ESCC हॉस्पिटल है जवाहर सर्किल के अंदर, फोर्टिस हॉस्पिटल है, वहां पे मैक्सिमम लोग हार्ट की प्रॉब्लम वाले आते हैं। अब ये हार्ट की प्रॉब्लम आपने सुनोगा रातों रात, यार हार्ट की प्रॉब्लम होगी, बंदा बंदा तगड़ा था लेकिन उसके हार्ट की प्रॉब्लम होगी, रात को सही था सुबह उठा ही नहीं। अब आप लोग इसको अच्छे से समझना कि ये हार्ट की प्रॉब्लम क्यों हो रही है। इंडिया के अंदर एक दिन के अंदर कितने लोग हार्ट की वजह से अपनी मतलब की जान गंवा रहे हैं। अगर इस चीज का अगर अपन सॉल्यूशन करें तो किस तरीके से कर सकते हैं। मुझे एक चीज बताना, एग्जांपल देता हूँ सारे दोस्तों में। अपने खेत देखोगा सभी ने, अपन जब खेती करता है, किसान खेती करता है, सपोज करो अपन ने अंगूर की खेती करनी है, अनार की खेती करनी है, सेब की खेती करनी है, अपने पास में 10 एकड़ का खेत है। सबसे पहले किसान क्या करेगा उस खेत में, सोच के देखो सारे लोग। सबसे पहले वो किसान क्या करेगा, बीज लाएगा, बीज बोएगा। तो सबसे पहले काम क्या करेगा किसान, सबसे पहले उस खेत की बाउंड्री करेगा, तारबंदी करेगा, प्रोटेक्शन करेगा। क्योंकि अगर बाउंड्री नहीं करेगा तो किसान क्या होगा, वहां पे अनाज नहीं होगा, वहां पे खेती नहीं कर पाएगा, क्योंकि जानवर उस खेती को होने ही नहीं देंगे। समझ रहे हो, क्या किसान वेट करेगा कि यार जब तक खेत के अंदर सेब के पेड़ लगेंगे, अंगूर की बेल लगेगी, या फिर मेरा जो गेहूं की खेती जब तक बड़ी होगी तब तक मैं बाउंड्री नहीं करूंगा, तारबंदी नहीं करूंगा, क्या वेट करेगा किसान? नहीं। क्या करेगा, सबसे पहले मेन काम होता है बाउंड्री करने का। तो अपनी बॉडी का यही काम है, सबसे पहले अपना काम क्या है, अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करना। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रखा है, लोग क्या करते हैं, बीमार होने के बाद में डॉक्टर के पास जाते हैं, जाते नहीं जाते, बंदा बीमार हो गया उसके बाद में डॉक्टरों के चक्कर का। तो भैया हार्ट की प्रॉब्लम होती है दोस्त, कैसी होती है आप लोगों को मैं अच्छे से समझाता हूँ। आपने सुना होगा, मैंने बताया शरीर की सबसे छोटी पाई थी सेल, कोशिका बोलते हैं। अब अपनी जो मसल्स होती है, नाड़ियां होती है, अपने शरीर के अंदर अपने जो बाल होते हैं, बाल इतनी इतनी नाड़ियां होती है जिनके अंदर ब्लड फ्लो होता है। अब सोच के देखो, जो गंदगी अपने पेट के अंदर जा रही है वही गंदगी अपनी छोटी आंत अपने ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई कर रही है, उन पाइप के द्वारा ब्लड फ्लो हो रहा है। अब इस ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल नाम की चीज होती है, एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। बैड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है दोस्त, जैसे अपने ऑयली चीज खाते हैं अपन, गंदगी अपनी बॉडी के अंदर जा रही है। अब वो गंदगी क्या होती है, नाड़ियों के अंदर चिपकना स्टार्ट हो जाती है। जैसे आपको इस स्लाइड में दिख रहा होगा, एक पाइप होती है उसके अंदर नाड़ियों के अंदर चिपकना स्टार्ट होता है, ये गंदगी चिपकना स्टार्ट हो जाती है। धीरे 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 ये गंदगी बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। जैसे ही 40% से ज्यादा हो जाती है, अपने बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है, होती है बीपी लो होती है, किसी की बीपी हाई हो जाती है। फिर अपन डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर देता है ब्लड पतला होने की दवाई देता है, 5 mg की दे दी, 16 mg की दे दी, 32 mg की दे दी। जब ये प्रॉब्लम होती है 90% से ज्यादा हो जाती है, डॉक्टर बोलता है बाईपास सर्जरी करा लो, स्टंट डलवा लो। क्योंकि नाड़ी के अंदर अगर जाम चौक हो जाएगी, ब्लड फ्लो ना बंद हो जाएगा, हार्ट तक ब्लड नहीं पहुंच पाएगा, तो डॉक्टर बोलेगा भाई आपका ऑपरेशन होगा। फिर डॉक्टर बोलेगा 5 लाख रुपए का जुगाड़ कर लो, 5 लाख रुपए लगेंगे, 3 लाख रुपए लगेंगे। फिर बताओ मेरे को, क्या डॉक्टर को बोलेंगे अपन, डॉक्टर साहब मेरे पास में तो 50,000 रुपये, 50,000 रुपए का ऑपरेशन, थोड़ा सा ऑपरेशन कर दो, हाँ जी करवाएंगे अपन? नहीं, फिर तो 5 लाख रुपए का डॉक्टर मांग रहा है ना, 5 लाख रुपए से जमीन बेचनी पड़े, लाएंगे अपन। अब सोच के देखो, इस चीज का इलाज अगर इंसान पहले ही कर ले, अपने बेड के कोलेस्ट्रॉल बढ़े ही नहीं, नाड़ियों में गंदगी है नहीं, तो कैसा रहेगा? हर बंदा बोलेगा कि यार ये चीज तो बढ़िया है। अब इसके लिए फॉरएवर के पास में चीज क्या है, फॉरएवर में ऐसी क्या चीज है कि बंदे को फ्यूचर में प्रॉब्लम ही ना हो की, और वो प्रोडक्ट है दोस्तों आर्टिक सी ओमेगा 3। आज मार्केट के अंदर, न्यूज के अंदर आप लोगों को मैं बताऊं, न्यूज के अंदर आ रहा है, आप लोग खुद देख सकते हो, कैंसर से रखवाली करता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। न्यूज वाले बोल रहे, अपनी हेल्थ मिनिस्ट्री बोल रही है कैंसर के अंदर भी ये प्रोटेक्शन करता है। अब इस आर्टिक सी के अंदर ओमेगा 3 के अंदर ऐसी क्या चीज होती है, ओमेगा 3 क्या होता है वो आपको बता देते। इंसान की बॉडी के अंदर 3 तरीके के ओमेगा पाए जाते हैं, अच्छे से राइट डाउन कर लेना सारे, जो पढ़े लिखे हुए हैं, चाहे पढ़े लिखे नहीं हो, हर एक दोस्त अच्छे से समझ लेना। इंसान की बॉडी में
तीन तरीके के मेनली ओमेगा 3 होते हैं, ओमेगाज पाए जाते हैं जिनको फैटी एसिड बोलते हैं। पहला होता है ओमेगा 3, दूसरा होता है ओमेगा 6, तीसरा होता है ओमेगा 9। अब ओमेगा तो 6 होता है दोस्त, वो अपना ऑयली चीजों से अपनी बॉडी को मिल जाता है डेली बेसिस पे, और जो ओमेगा 9 होता है अपनी बॉडी बना लेती है। लेकिन मेन जो ओमेगा 3 होता है वो अपने को बाहर से लेना पड़ता है, और उसी की वजह से अपने बेड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, उसी की कमी की वजह से बेड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, उसी की वजह से हार्ट की प्रॉब्लम होती है, उसी की वजह से लोगों को कैंसर की प्रॉब्लम होती है, उसी की वजह से लोगों के जॉइंट्स की प्रॉब्लम होती है। अब मुझे बताओ ओमेगा 3 कितने ऐसे दोस्त हैं जो ओमेगा 3 रोजाना लेते हैं। अब मैं आपको सोर्स बता देता हूँ कहाँ कहाँ से ओमेगा 3 मिलता है। ओमेगा 3 मिलता है, एक तो होता है नेचुरल सोर्स होता है इसका, जैसे प्लांट बेस, दूसरा होता है एनिमल सोर्स। प्लांट सोर्स से कहाँ से मिलता है? ड्राई फ्रूट्स, अगर आप अखरोट खा रहे हो, अगर आप बादाम खा रहे हो, अगर आप पिस्ता खा रहे हो, जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनसे अपने को ओमेगा 3 मिलता है। अगर कोई दोस्त पर डे 100-200 ग्राम ड्राई फ्रूट खा रहा है तो उसको पर डे ओमेगा 3 मिल रहा है। जो दोस्त नहीं खा रहा, इसका मतलब ओमेगा 3 की उसकी बॉडी को डिफिशियंसी होएगी, कमी होएगी, ठीक है ना। दूसरा सोर्स होता है एनिमल बेस। अगर आप जैसे फिश खा रहे हो, मछली खा रहे हो, मांस खा रहे हो, आप मीट खा रहे हो, तो उनसे अपने को ओमेगा 3 मिलता है। अगर ये दोनों चीज टाइम पे नहीं खा रहे हो, इसका मतलब ओमेगा अपनी बॉडी के अंदर कमी होगी, तो मतलब हार्ट की प्रॉब्लम होगी। अब फॉरएवर में आप लोग काफी सारे यहाँ पे नए दोस्त होंगे, वो बोलेंगे सर ओमेगा 3 तो मार्केट में बहुत सारी कंपनियां बोल रही है, एड भी आते हैं ओमेगा 3। आपको मैं आज बेस्ट रीजन देख के जाता हूँ ओमेगा 3 की अपने को पहचान कैसे कर सकते हैं। ओमेगा 3 होता है मेनली सबसे ज्यादा पाया जाता है बेस्ट तरीके वाला, वो होता है फिश ऑयल होता है, जिसको अपन मछली का ऑयल बोलते हैं। अब मुझे बताओ, अगर आपके पास में इंडिया की मछली है, किसी समुद्र से ले रहे, तालाब से ले रहे, वहां से ओमेगा 3 निकाल रहे, कैसा ओमेगा आएगा जी? आप बोलोगे कि सर अगर पानी पोल्यूटेड है, अगर अपना समुद्र पोल्यूटेड है, अपना जो भी अपना तालाब पोल्यूटेड है, वहां से अगर मछली पालन हो रहा है, अगर पानी पोल्यूटेड है तो उसके अंदर जो ओमेगा होगा ना वो भी पोल्यूटेड होगा, उसके अंदर लेड आता है। और जो बंदा मार्केट का ओमेगा 3 खरीद के खा रहा है ना, उसकी बॉडी के अंदर लेड जा रहा है। लेड समझ गए, जिसका अपन बोलते हैं शीशा। लेड जो बंदा ले रहा है ना, उसकी आंत, उसके सिस्टम धीरे 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 वो साइड इफेक्ट का पार्ट बनते जाते हैं। अब आप बोलोगे कि सर ऐसी कौन सी फिश है जो एकदम फ्रेश इन्वायरमेंट के अंदर होती है, और वो इन्वायरमेंट है दोस्तों जहां से ओमेगा 3 कलेक्ट करवाती है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, वो अंटार्कटिका महाद्वीप है, जहां से फिश ऑयल कलेक्ट करवाती है। 2-3 प्रकार की फिश होती है, टोंडा फिश, सैल्मन फिश, कैलमरी फिश। वहां से फॉरएवर क्या करती है, जो बेस्ट क्वालिटी की फिश होती है उनकी नेक से डोट से ओमेगा 3 कलेक्ट करवाती है। उसके बाद में अपने आर्टिक सी के अंदर ओमेगा 3 कंटेन करती है। इसके अंदर ओलिव ऑयल भी डाला जाता है, इसके अंदर लेमन ऑयल भी डाला जाता है, इसके अंदर ओमेगा 3 और इसके अंदर विटामिन ई भी डाला जाता है। 4-5 चीज इसके अंदर कंटेन की जाती है। उसके बाद में फॉरएवर का आर्टिक सी बनाया जाता है। और आप लोगों को मैं बताऊं, फॉरएवर का आर्टिक सी जो साइंटिस्ट ने डिजाइन किया था, उसी साइंटिस्ट को आपको पता नोबेल प्राइज मिल चुका। दूसरी चीज, उस बंदे को बोला जाता है फादर ऑफ ओमेगा 3। ओमेगा 3 की पूरी दुनिया में जिस बंदे ने, साइंटिस्ट ने खोज की थी ना, उसने फॉरएवर के आर्टिक सी को सबसे बेस्ट बताया, क्योंकि ये नेचुरल सोर्स से लिया गया है। अब ये आर्टिक सी काम करता है क्या है, जिसके बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ रही है वो बंदा यूज कर सकता है। जिसके हार्ट है, जिस बंदे के हार्ट है, वो बंदा ओमेगा 3 आज से यूज करना स्टार्ट कर दे। वरना हार्ट की प्रॉब्लम होगी, वो पता कब लगेगी, जब डॉक्टर बताएगा भाई तेरे तो छल्ले डलेंगे, तब ओमेगा 3 काम नहीं करेगा। समझ गए ना? तब तो डॉक्टर का सर्जरी ब्लेड काम करेगी, बाईपास सर्जरी काम करेगी, तो 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ दोस्त, आज अगर अपन सेफ होना चाहते हैं फ्यूचर के अंदर, तो ओमेगा 3 आज ही यूज करनी पड़ेगी। अगर आप कंटिन्यू 3-4 महीने यूज कर लेते हो तो बेस्ट है, 5 साल के लिए बेस्ट है। ठीक है दोस्तों,
जॉइंट्स के लिए अपन इसको यूज करवा सकते हैं, किसकी स्किन की प्रॉब्लम उसको यूज करा सकते हैं, हेयर फॉल की प्रॉब्लम उसको यूज करवा सकते हैं अपन, हार्ट की प्रॉब्लम उसको अपन यूज करा सकते हैं, ठीक है ना। और कैंसर के अंदर तो आप लोग खुद न्यूज कटिंग पढ़ सकते हो, कैंसर के अंदर भी प्रोटेक्ट करता है ओमेगा 3, ठीक है। तो अपन थोड़ा सा जल्दी लेते हैं क्योंकि काफी सारा ज्यादा टाइम हो चुका है। नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है न्यूट्रिशन के अंदर इम्यूब्लेंड, और इस प्रोडक्ट के अंदर मैं तो ये बोल रहा हूँ कि पूरी दुनिया में आज इस प्रोडक्ट की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इम्यूब्लेंड के नाम से पता लग गया इम्यून सिस्टम। नए दोस्त यहाँ पे जो फर्स्ट टाइम इस सेशन को अटेंड करे उनको मैं बता देता हूँ इम्यून सिस्टम क्या होता है दोस्त। अपनी बॉडी के अंदर एक सिस्टम होता है जो बाहर से आने वाले वायरसों से प्रोटेक्शन करता है। अब कैसे करता है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे अपने देश को प्रोटेक्ट कौन करता है, अपनी इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, अपनी नेवी, तीनों तरफ से चारों तरफ से ये क्या करते हैं, अपने देश की प्रोटेक्शन करते हैं। अगर अपनी इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स अगर ये तीनों कमजोर है, अगर ये नहीं है तो क्या होगा, बाहर से कोई भी बंदा आके, कोई भी शत्रु आके क्या कर सकता है, देश के ऊपर अटैक कर सकता है। उसी तरीके से अपनी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम होता है जिसका काम क्या होता है, बाहर से जितने भी वायरस आ रहे हैं उनके अंदर प्रोटेक्शन का काम करता है, जिसको अपन रोगों से लड़ने वाला तंत्र बोलते हैं। अब आज के टाइम पे आपको पता है जिस बंदे का इम्यून सिस्टम डाउन है उस बंदे के कोरोना वायरस होगा। काफी सारे लोगों की 4 से लेके आई थिंक बहुत सारे लोगों की डेथ हो चुकी है इंडिया के अंदर, सबको पता लग गया होगा। अगर उन बंदों का इम्यून सिस्टम स्ट्रोंग होता तो क्या डेथ होती, आई थिंक नहीं होती। तो कोरियो ने क्या कर रखा है, इम्यूग्लैंड बना रखा है और पिछले 43 साल से चल रही है। इम्यूग्लैंड के अंदर क्या डाल रखा है, इसमें विटामिन सी डाल रखा है, माइटेक्साइटिन मशरूम डाल रखी है, जिंक डाल रखा है, विटामिन डी डाल रखा है, लेक्टोफेरिन डाल रखा है इसमें। ये काम क्या करता है, अपनी बॉडी के इंजन बोल सकते हैं अपन, अपनी बॉडी के इंजन को ये क्या करता है, स्ट्रोंग करता है। जो बंदा चाहता है कि सर मुझे कोरोना वायरस का बाप भी आ जाए ना तो भी मेरी बॉडी को कोई भी नुकसान ना हो, वो बंदा आज से इम्यूग्लैंड स्टार्ट कर दे, क्योंकि अपनी बॉडी का प्रोटेक्शन सबसे पहले जरूरी है। समझ गए। जैसे अगर कोई बंदा आईफोन लेता है तो वो क्या करता है, उसके ऊपर सेफ्टी गार्ड लगाता है, कवर लगवाता है। उसी तरीके से अपनी बॉडी के अंदर आज अपन क्या कर रहे हैं, अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट नहीं करें। तो इम्यूग्लैंड अपनी बॉडी के इम्यून सिस्टम के लिए बेस्ट होता है, अपनी बॉडी के हर एक फंक्शन को प्रोटेक्ट करता है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी पाई जाती है, एंटी कैंसर प्रॉपर्टी पाई जाती है, ये एंटी एलर्जिक होता है, ठीक है, एंटीसेप्टिक होता है। अपनी बॉडी में जितने भी वायरस जा रहे हैं, फ्री रेडिकल जा रहे हैं, उनसे अपने को ये प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात को आप लोग न्यूज कटिंग पढ़ सकते हो। इस लॉकडाउन की न्यूज कटिंग है, डॉक्टरों ने अपने हेल्थ मिनिस्ट्री ने बता दिया था जो बंदा विटामिन सी ले रहा है, फाइबर ले रहा है, ये बंदे इम्यून सिस्टम बढ़ा रहे हैं, उस बंदे के कोरोना नहीं हो सकता। और जिस बंदे के रियल है, जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, उस बंदे के कुछ भी असर नहीं होता। और दोस्त एक चीज मैं बता देता हूँ, कोरोना जस्ट एक आई थिंक बोल सकते हैं ना ट्रायल रोल है। अभी तो बहुत सारे वायरस आएंगे फ्यूचर के अंदर, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे वायरस आएंगे, लेकिन उन वायरसों का मुकाबला कौन करेगा, जिसकी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। नेक्स्ट फॉरएवर का नेक्स्ट शानदार प्रोडक्ट आता है फॉरएवर C+। C+ बहुत अल्टीमेट प्रोडक्ट है। C+ के नाम से ही पता लग रहा है विटामिन सी। और आपको पता है आज के टाइम पे हर एक डॉक्टर सजेस्ट क्या खुद खा रहे हैं। आज से पहले विटामिन सी अपने घरों में यूज होता था, आज भी यूज होता है कि अपने दादाजी बोलते थे कोई भी ग्रीन वेजिटेबल, दाल वगैरह सब्जी खाते थे, पालक की सब्जी खाते थे, जब तक नींबू उस सब्जी में नहीं डालते थे ना तब तक उसके अंदर आयरन, विटामिन जो भी उसके न्यूट्रिशन वैल्यू थी वो निकलती नहीं थी। और हर एक इंसान को पर डे 60 से लेकर 90 mg, 60 से लेकर 90 ग्राम मिलीग्राम किस चीज की जरूरत होती है, विटामिन सी की नीड होती है। कितने ऐसे दोस्त विटामिन सी पर डे ले रहे हैं। एक चीज बता देता हूँ मैं, विटामिन सी की खासियत क्या होती है, अपनी बॉडी इसको स्टोर नहीं कर सकती, अपनी बॉडी इसको ज्यादा टाइम तक स्टोर नहीं कर सकती, ठीक है ना। ये 2-2.5 घंटे तक बॉडी स्टोर कर सकती है।
या तो आप एक टाइम में 1 गिलास नींबू शकंजी पी लो, या फिर 1 जग पी लो, या 10 जग पी लो, सेम टाइम तक विटामिन सी अपनी बॉडी एब्जॉर्ब रख सकती है। अब उसके टाइम पीरियड को बढ़ाने के लिए फॉरएवर ने क्या किया, फॉरएवर ने फॉरएवर सी प्लस बना दिया। और ये सी प्लस जरूरी क्यों है बॉडी के लिए, मैं बता दूं। विटामिन सी अपनी जो सेल होती है, सेल, उस सेल को प्रोटेक्ट करता है। सेल के बाद में टिश्यूज आते हैं, टिश्यूज को मजबूत बनाता है, ऑर्गन्स को मजबूत बनाता है, और सिस्टम को मजबूत बनाता है। अब मुझे बताओ विटामिन सी की जरूरत है नहीं है। 60% आप लोगों को साइंटिफिकली बताऊं मैं, डॉक्टर वाली साइंस ने बोल चुका है, डॉक्टर खुद बताते हैं 60% कैंसर का रीजन विटामिन सी की कमी के कारण होता है। अगर अपन डेली बेसिस पे विटामिन सी खा रहे हैं तो अपने कैंसर की कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, स्किन की कभी प्रॉब्लम ही नहीं होगी, एलर्जी की कभी प्रॉब्लम ही नहीं होगी, लोगों के हेयर फॉल की कभी प्रॉब्लम ही नहीं होगी। समझ गए। तो विटामिन सी फॉरएवर ने क्या कर रखा है, इसके अंदर ओट ब्रेन डाल दिया। इस फॉरएवर के विटामिन सी के अंदर क्या क्या आता है दोस्त, इसके अंदर आंवला आता है, हेस्प्रेडिन डाल दिया फॉरएवर ने। हेस्प्रेडिन क्या होता है, जितने भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं उनका एक्सट्रैक्ट डाल दिया। और इसमें एक डाल दिया ओट ब्रेन, जौ के दाने। ये क्यों डाले, क्योंकि इसका जो टाइम पीरियड है ना स्टोर होने का, वो बढ़ा दिया। वो लगभग 6 से 7 घंटे का काम करती है। ये अगर जो दोस्त 2 टेबलेट पर डे ले रहा है ना, सफिशियंट है 1 दिन की। ठीक है। तो विटामिन सी अपन कहाँ का पर डे की जरूरत है, कहाँ का यूज कर, बीमारियों के लिए नहीं ये प्रोडक्ट, जो बंदा बीमार होना नहीं चाहता उनके लिए प्रोडक्ट। ठीक है। तो ये प्रोडक्ट बहुत अल्टीमेट है। अगर डेली बेसिस पे ले रहे हो अपनी मम्मी, मैं तो ये बोल रहा हूँ जो बंदा फॉरएवर कर रहा है ना, तो ये सारे प्रोडक्ट हर एक बंदे को यूज करने हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रोडक्ट आई थिंक अल्टीमेट प्रोडक्ट है, हर एक घर में इस प्रोडक्ट्स की नीड भी है, और आने वाले टाइम पे हर बंदे को नीड पड़ेगी। क्यों, क्योंकि कैल्शियम की कमी हो रही है, हड्डियों की प्रॉब्लम हो रही है। फॉरएवर ने बॉडी के अकॉर्डिंग हर एक प्रोडक्ट बना दिया। एक्टिव एचए, एक्टिव एचए काम क्या था दोस्त, अपनी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन हो गई, न्यूट्रिशन मिल रहा है। लेकिन अपनी बॉडी, आपको पता है बॉडी के अंदर ऐसा बोला जाता है 206 हड्डियां होती है। अब सोच के देखो, अगर इतनी हड्डियां है अपनी बॉडी के अंदर, बोन्स है, तो इनके जॉइंट्स कितने होंगे। एक एक जॉइंट्स के अंदर क्या ऑयल की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देसी भाषा में समझूंगा आप लोगों को मैं, अच्छे से समझना। अपना घर होता है, घर के अंदर जितने भी डोर होते हैं, किवाड़ होते हैं, उन डोर से अंदर क्या होता है जी, बरसात के टाइम पे आवाज करना स्टार्ट हो जाते। क्यों, क्योंकि उनके अंदर जो ऑयल होता है, ग्रीस होता है, वो खत्म हो जाता है। उसी प्रकार से अपनी बॉडी के अंदर आप लोगों ने सुना होगा जॉइंट्स प्रॉब्लम हो रही है, किसी के हड्डियों में दर्द हो रहा है, किसी के घुटनों में दर्द हो रहा है। क्यों होती है ये प्रॉब्लम, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स अपनी बॉडी के अंदर साइनम फ्लूइड नाम से एक साइंटिफिकली अपने क्या पाया जाता है जी, ग्रीस पाया, जिसको अपन देसी भाषा में ग्रीस बोल सकते हैं। और वो ग्रीस क्या होता है, खत्म होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे जैसे वो ग्रीस खत्म हो जाएगा, डॉक्टर बोलेंगे भाई जॉइंट्स का ऑपरेशन करवा लो। और आपको मैं बताऊं, अटल बिहारी वाजपेयी ने 2 बार ऑपरेशन करवाया था, जो कि अपने देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। 2 बार ऑपरेशन करवाया था उन्होंने जॉइंट्स का। आपको पता है जॉइंट्स की प्रॉब्लम होती है क्योंकि जॉइंट्स के अंदर ग्रीस डलता है, इसकी कमी की वजह से क्या होता है, जॉइंट्स की प्रॉब्लम होती है। अब मुझे एक चीज बताओ, डॉक्टर इसके अंदर ग्रीस डाल रहे हैं, क्या वो ग्रीस खत्म नहीं होगा, 2 साल बाद में वापस प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगी। बॉडी के अंदर जो ग्रीस बनता है ना, वो नेचुरल बनना चाहिए। अब नेचुरली कहाँ से लाएंगे लोग, नेचुरल लाने के लिए दोस्त अपने को नेचुरल प्रोडक्ट यूज करने पड़ेंगे। तो फॉरएवर ने इसी को नजर रखते हुए एक्टिव एचए बना दिया। और इस एक्टिव एचए के अंदर क्या होता है दोस्त, टर्मरिक ऑयल होता है, हल्दी का ऑयल होता है, जिंजर ऑयल डाल दिया इसके अंदर। इनके अंदर सबसे ज्यादा साइनम फ्लूइड पाया जाता है, जो कि अपनी हड्डियों को चिकनाई देने के लिए सबसे बेस्ट होता है। जिनके जॉइंट्स प्रॉब्लम होती है ना, उनके लिए प्रोडक्ट सबसे बेस्ट होता है। स्किन की प्रॉब्लम के लिए सबसे बेस्ट होता है, अपनी हड्डियों की प्रॉब्लम होती है उनके लिए सबसे बेस्ट होता है। लेकिन ये प्रोडक्ट काम कब करेगा, जब छोटी आंत की सफाई होगी, जब अपना कैल्शियम वाला चेम्बर खाली होगा, सफाई होगी उसकी। समझ गए होंगे सारे दोस्त। इसको लेना कैसे होता है, अगर आप खाना खा रहे हो, खाने के साथ में इसको ले सकते हैं, एक सुबह एक शाम। ठीक है। एक्टिव प्रो भी बहुत अल्टीमेट प्रोडक्ट है ये भी, क्योंकि फॉरएवर के हर एक प्रोडक्ट अल्टीमेट है।
छोटी आंत की डिटॉक्सिफिकेशन अपन ने किससे कर ली? एलोवेरा जेल से। अब बड़ी आंत भी होती है बॉडी के अंदर। एक्टिव प्रोबी क्या होती है दोस्त? अपनी बॉडी के अंदर दो तरीके की बैक्टीरिया होती है। पहला बैक्टीरिया होता है गुड बैक्टीरिया, दूसरा होता है बैड बैक्टीरिया। अब मेरे को बताओ कितने दोस्त है डेली बेसिस पे गुड बैक्टीरिया खा रहे हैं करोड़ों की मात्रा में? गुड बैक्टीरिया कहाँ से मिलते हैं अपने को? दही से, छाछ से, ऐसी चीजों से अपने को गुड बैक्टीरिया। और अपने को पर डे की करोड़ों की मात्रा में गुड बैक्टीरिया की नीड होती है। कितने दोस्त है जो गुड बैक्टीरिया लेते पर डे? नहीं लेते हो। आई थिंक कई दोस्त बोलते हैं कि सर दही खाते हैं। आपको बता दूं, अगर अपन 1 kg दही ले रहे हैं, 1 kg दही खाएंगे ना, तब जाके उससे अपने को गुड बैक्टीरिया मिलेंगे। आई थिंक 1 kg दही कोई नहीं खाता होगा आप में से, उससे भी एक ही प्रकार का बैक्टीरिया मिलता है, आई थिंक लैक्टोबैसिलस। लेकिन फॉरएवर ने एक ऐसा प्रोडक्ट बना दिया जिसके अंदर 8 बिलियन गुड बैक्टीरिया, 8 बिलियन। सोच के देखो 8 बिलियन कितने होते हैं। और 6 प्रकार के गुड बैक्टीरिया है, एक प्रकार के नहीं 6 प्रकार के। और आपको बता दूं, छोटी आंत बड़ी आंत का जो साइंटिस्ट है ना, उस बंदे ने सर्च किया है कि दुनिया में सबसे बेस्ट अगर कोई प्रोबायोटिक है ना, फॉरएवर की प्रोबायोटिक को कोई कंपैरिजन नहीं है। अब ये प्रोबायोटिक होता क्या है दोस्त? इसके अंदर 3 लेयर होती है। 3 लेयर क्या करती है? पहली जो लेयर होती है अपनी फूड चेन के अंदर, ये ओपन होती है, करोड़ों की मात्रा में फूड चेन में गुड बैक्टीरिया रिलीज हो जाते हैं। सेकंड कहाँ पे होती है? छोटी आंत के अंदर। थर्ड जो लेयर होती है बड़ी आंत के अंदर, अपने गुड बैक्टीरिया रिलीज करती है। अब ये गुड बैक्टीरिया करते क्या अपने बॉडी के अंदर? गुड बैक्टीरिया का काम होता है गंदे कीड़े होते हैं ना अपने, उनको खाना। बैक्टीरिया को बोलूं तो मैं अच्छे कीड़े होते हैं अपनी बॉडी के अंदर, जितनी भी गंदगी होती है ना, उस गंदगी को ये किल करने का काम करते हैं। अगर गंदगी होगी ना अपनी बॉडी में तो गंदगी सड़ने लग जाती है, उसकी वजह से क्या होती है? गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होगी। आपने सुना होगा गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो जाती है, डाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, पाइल्स की प्रॉब्लम हो जाती है। वो इसी वजह से होती है क्योंकि अपनी बॉडी के अंदर क्या होना स्टार्ट हो जाती है? बैड बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ जाती है, डाइजेशन सिस्टम कमजोर होना स्टार्ट हो जाता है। समझ गए? और ये लेना कैसे होता है मैं बता देता हूँ। अगर आप एलोवेरा जेल यूज करें तो इसको मॉर्निंग के अंदर एलोवेरा जेल के साथ में सुबह सुबह ले सकते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट और लास्ट सबसे वंडरफुल प्रोडक्ट फॉरएवर का, और वो प्रोडक्ट है आरजी प्लस। और वो आरजी प्लस ऐसा बोला जाता है फॉरएवर के सारे प्रोडक्ट एक तरफ और फॉरएवर का ये प्रोडक्ट एक तरफ। क्यों? क्योंकि इस प्रोडक्ट को मार्केट में कोई प्रोडक्ट पूरी दुनिया में आज तक किसी ने बीट ही नहीं किया, क्योंकि साइंटिस्टों को इस चीज को पता है कि जिस डॉक्टर को नोबेल प्राइज मिला हुआ है उस डॉक्टर ने इस प्रोडक्ट को अप्रूवल दिया है, उस डॉक्टर ने इसको डिजाइन किया कि दुनिया का सबसे बेस्ट आरजी प्लस है तो वो फॉरएवर के पास है। अब आरजी प्लस क्या होता है दोस्त? इसके अंदर एल आर्जिनिन विटामिन होता है। एल आर्जिनिन विटामिन अपनी बॉडी के अंदर क्या हो करता है? एक विटामिन होता है जिसमें नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बोलते हैं। ये नाइट्रिक ऑक्साइड क्या होती है? बॉडी के जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है उसके अकॉर्डिंग ये बॉडी रिलीज कम करना स्टार्ट कर देती है। इसकी कमी की वजह से अपनी जो नाड़ियां होती है, ब्लड सेल्स होती है, वो सिकुड़ना स्टार्ट हो जाती है। सिकुड़ेगी तो क्या होगी? अपने प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाएगी। ब्लड की प्रॉब्लम होगी, किसी के सिस्टम डाउन हो जाते हैं, किसी के पैरालिसिस की प्रॉब्लम होगी। तो ये जो आरजी प्लस होता है अपनी बॉडी के पैर के नाखून से लेकर बालों तक जितने भी बॉडी के अंदर सिस्टम होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, सेल्स होते हैं, हर एक बॉडी के पार्ट्स को रीजनरेट कर देता है। समझ में? रीजनरेट। और इसको नेचुरल सोर्स से लिया गया दोस्त। पोमीग्रेनेट, ब्लैकबेरी, रोजबेरी, कैलमरी, इनके एक्सट्रैक्ट डाले गए इसके अंदर। ठीक है ना? सारे के सारे विटामिन, सारे एमिनो एसिड, फोलिक एसिड, सारे कंटेन इसके अंदर होते हैं जो अपनी बॉडी को नीड्स होते हैं। अब मुझे बताओ आप अपने मम्मी पापा को क्या गिफ्ट कर रहे हो? मैंने आज इतने प्रोडक्ट्स बताए, आज ही अपने फैमिली को क्या गिफ्ट कर रहे हो? हर एक दोस्त बोलेगा। दोस्त एक चीज मैं बता देता हूँ, मार्केट में बहुत सारे लोग बहुत बड़ा बड़ा बिजनेस करते हैं, लेकिन उनकी हेल्थ आप चेक करोगे ना तो आई थिंक वो हेल्थ के अंदर बहुत ही मतलब की प्रॉब्लम फेस करते रहते हैं। अब आप लोग हेल्थ का बिजनेस खुद चेक कर सकते हो आज के टाइम पे मार्केट में कितना हेल्थ का बिजनेस हो चुका है।
है ना। ग्लोबली अगर मैं वेलनेस की बात करूँ ना, ये $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बन चुकी है। सोच के देखो, पूरी दुनिया के अंदर अगर हेल्थ में जो सबसे बेस्ट कंपनी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट है, अपने पास में सारे सेक्टर है जो मार्केट के अंदर जिनकी डिमांड है, जिनकी सबसे ज्यादा डिमांड है, पर्सनल केयर, स्किन केयर, न्यूट्रिशन, हर एक प्रोडक्ट अपने पास में है। और अपन एक ऐसी इंडस्ट्री का पार्ट है जिस इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा नीड है प्रोडक्ट्स की। ठीक है फ्रेंड्स, और बाकी आप लोग राय ले सकते हो, आपके पास में 3 चॉइस है। 3 चॉइस क्या है आपके पास में? पहली चॉइस क्या है? उन लोगों से राय लो जो लोग कुछ नहीं जानते, या फिर उन लोगों से राय लो जिस बंदे ने आज से 20 साल पहले भविष्यवाणी कर दी कि आने वाला टाइम इस चीज का है। समझ गए होंगे सारे दोस्त। बाकी मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट। आई थिंक सेशन काफी लंबा हो चुका है। आज के सेशन में बहुत सारी चीजें आप लोगों ने सीखी होगी। अब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 2 सीसी आप लोग अपनी फैमिली के अंदर डन कर सकते हो। 2 सीसी आप अपनी फैमिली में डन करो। लिस्ट बनाओ, हर एक फैमिली मेंबर को एलोवेरा जेल, एक्टिव प्रोबी, एलोवेरा जेल, आर्टिक चीज सजेस्ट करो। ठीक है फ्रेंड्स, विश यू, आई होप सारे दोस्त अच्छे से सेशन को अटेंड किए होंगे, और मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।